बहुत आवश्यक है। अगर आप मात्रा को ही नहीं बता पाएँगे और मात्रा को सही मात्रा में उसके शरीर में नहीं डालेंगे, तो देखिए दिक्कत ये होगी कि उसको कुछ भी हो सकता है। तो आप मेडिकल लाइन में जब एंटर होते हो तो आपको बिल्कुल सभी फाइटर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है और एक भी प्रोडक्ट को आपको मिस नहीं करना है। हर एक प्रोडक्ट अपने तरह से अलग-अलग काम करता है, अलग-अलग शरीर में फ़ायदे देता है, तो इस बात को मैं आपको बता दूँ। अब हम जानेंगे कि एस्क्लेपियस वेलनेस में बहुत सी कैटेगरियाँ हैं जिनको हमने 160 प्रोडक्ट्स को बाँटा है। जैसे कि मैं आपको कुछ कैटेगरीज़ बता देता हूँ। पहली और दूसरी जो कैटेगरी है वो है हमारी वेलनेस की और फूड की कैटेगरी, ठीक? अब ये वेलनेस की और फूड की कैटेगरी ये क्या काम करती है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए आपके अंदरूनी शरीर की जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ यानी कि शुगर हो गया आपका जिसको हम आम भाषा में शुगर बोलते हैं। और आपका लिवर सिरोसिस, किडनी से संबंधित कोई समस्या, है ना? यूरिन यानी कि पेशाब से संबंधित कोई समस्या, खून से संबंधित कोई समस्या, दिल से संबंधित कोई समस्या, दिमाग से कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिनको सॉल्व आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी बीमारियों की बहुत लंबी लिस्ट है और उन सभी के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट्स मैं आपको बताता रहूँगा, जिनमें इनको ठीक करने की काबिलियत है। अब हम आगे चले तो हमारे पास और भी अन्य कैटेगरी हैं, जैसे कि ओरल केयर के प्रोडक्ट जो हमारे दाँतों के लिए हैं, है ना? आगे हम चले तो हमारे पास है होम केयर और पर्सनल केयर के। तो होम केयर हमारे घर की साफ-सफाई, सुरक्षित स्वस्थ रहने के लिए और पर्सनल केयर के हमारे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए, जो बाहरी हमारी स्किन होती है उसके लिए। आगे हम चले तो हमारे हैं ब्यूटी के और हेयर के प्रोडक्ट्स। तो हेयर से आप समझ ही गए होंगे कि हमारे बालों को स्वस्थ रखने के लिए और ब्यूटी के लिए हमारी त्वचा जो होती है उसको। आगे हम चले तो हमारे पास अन्य भी प्रोडक्ट मौजूद हैं, जैसे कि मसालों के स्पाइसेस के प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर यानी कि खेती के प्रोडक्ट्स और आगे हम चले तो हमारे पास हैं वेटरनरी के प्रोडक्ट। तो देखिए वेटरनरी के प्रोडक्ट अभी-अभी लॉन्च एस्क्लेपियस वेलनेस ने किए हैं, जो कि हमारे सभी पशुपालन के लिए हैं। जितनी भी गाय, भैंस, बकरी और ये सब इनके हम प्रोडक्ट खाते हैं, दूध खाते हैं, घी खाते हैं, पनीर खाते हैं, इन सब से हर प्रोडक्ट हर घर में जाता है। तो देखिए उनका स्वस्थ भी तो होना ज़रूरी है। तो एस्क्लेपियस वेलनेस का उद्देश्य को समझिए। एस्क्लेपियस वेलनेस का उद्देश्य है कि अ, लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ जो जितने भी फाइटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपने बिज़नेस को भी बढ़ा सकें और लोगों की स्वस्थ सुरक्षा को देखकर उनको प्रोडक्ट बता सकें। तो देखिए यही आपको उद्देश्य आपका भी होना चाहिए और जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ जितने भी फाइटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, कि आज की जो ट्रेनिंग सेशंस है हमारा वो बिल्कुल भी आपके ज़हन से ना उतरे, आप बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इसको सीरियस लें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ इस बात को। तो चलिए अब हम हमारे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक क्वेश्चन जो आप सभी से पूछा जाने वाला है, जो आपके सामने हमेशा आता है, वो कौन-सा क्वेश्चन है? वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये अगर बाहर देखेंगे तो बहुत से प्रोडक्ट बाहर की मार्केट में भी आए हुए हैं, आयुर्वेदिक। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि हम एस्क्लेपियस वेलनेस के प्रोडक्ट ही क्यों लें, है ना? का सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप यही नहीं जानते तो देखिए प्रोडक्ट किसी को भी देने जाएँगे वो आप ये प्रोडक्ट को नहीं लेगा, है ना? तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे। तो देखिए इसके बहुत से कारण हैं लेकिन मैं कुछ कारण आपको बताना चाहता हूँ। देखिए आज की जीवन शैली में बहुत सी बीमारियाँ हैं जो बढ़ती जा रही हैं, जैसे उनके कारण मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला कारण है टॉक्सिसिटी। अब टॉक्सिसिटी क्या है? जो आपके खून में केमिकल्स जाते हैं, उनकी वजह से आपको तरह-तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं और वो लंबे समय तक चलती हैं। जस्ट लाइक दैट मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि मान के चलिए एक आम आदमी है कि वो रोज़ के पैटर्न में सर दर्द की दवाई खाता है। अब वो सर दर्द को ठीक करने के लिए मेडिकल स्टोर पे जाएगा और कुछ पैसों की दवाई को खरीद के ले आएगा। उससे क्या होगा ना उसकी बीमारी दबेगी, जड़ से खत्म नहीं होगी। दबेगी। अब दबेगी कैसे? एक दिन आपका सर में दर्द ठीक हो गया, दूसरे या तीसरे दिन फिर होगा। आप उसके लिए फिर मेडिकल स्टोर पे जाएँगे और ये काम जो है ये लगातार चलता रहेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है इसमें? इसमें पैटर्न है आपकी लत का, कि इंसानी शरीर में लत लग जाती है उन दवाइयों को लेने की, जिन दवाइयों से उसका शरीर जो है उस बीमारी को दबा रहा है। यही कारण है कि हमें अंग्रेज़ी दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, किसी भी तरीके की दवाइयाँ दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। हमें लेना चाहिए एस्क्लेपियस वेलनेस का प्रोडक्ट क्योंकि ये आयुर्वेदिक है।
देखिए, आयुर्वेदिक के बारे में थोड़ा-सा हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ कि जब से इंसानी जो नस्ल है, वो इस धरती पर बायोडिवर्सिटी के आगे गई है, यानी कि जन्म लिया है। देखिए, तभी से ही जो लोग हैं, आदिवासी हैं, वो जड़ी-बूटियों से ही अपने शरीर को ठीक करते थे। पहले के लोग, हज़ारों साल, लाखों साल पहले के लोग, है ना? अब बात ये उठती है कि वो जो जड़ी-बूटियाँ हैं, वो किस तरीके से यूज़ की जाएँ, उनको तो पता था, लेकिन हम सबको नहीं पता। इसीलिए मैं आज आपके सामने हूँ कि मैं आप सभी को एस्क्लेपियस वेलनेस के जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जड़ी-बूटियों के बारे में बताऊँ, ताकि आप इन सभी बीमारियों को ठीक कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो पहला कारण है हमारा टॉक्सिन्स का, केमिकल्स का, ये आपको एक लत की तरह आपको खींच कर ले जाता है। चाहे किसी को पेट में दर्द हो, पेट में गैस बनती हो, तो गैस के लिए पूरी ज़िंदगी उसकी दवाइयाँ चलेंगी। अगर किसी के टाँगों में दर्द हो, तो कम से कम 7 से 10 साल तक वो चक्कर ही काटता रहेगा दवाइयों पे, है ना? कभी कोई दवाई, लेकिन अंग्रेज़ी दवाई जो है, वो आपकी प्रॉब्लम को खत्म नहीं करेगी जड़ से, वो सिर्फ़ दबाएगी, और ये बात आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक जो होता है, वो होता है नेचुरल, ओरिजिनल, इसलिए हम उसको हर्बल प्रोडक्ट्स कहते हैं। है ना? लेकिन हमारे एस्क्लेपियस वेलनेस के काबिल साइंटिस्टों ने इन प्रोडक्ट्स को इस तरीके से बनाया ताकि ये हर इंसान में की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सके। और इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए, ये तो था पहला कारण, और दूसरा कारण क्या है? तो दूसरा कारण है, देखिए, आपका मिलावट। आपकी मिलावट हमारे जो खाने में आजकल हो रही है ना, हम चाहे कितना भी अच्छा खा लें, हम चाहे कितनी भी अच्छी डाइट ले लें, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को खत्म ही नहीं कर पाते। आज की जीवन शैली में इंसान जो है सुबह-सुबह घर से निकल जाता है खाना लेकर, है ना? वो खाता है। काफ़ी 90, और मैं बता रहा हूँ कि आपको 60% लोग ऐसे मिलेंगे कि जो घर से खाना नहीं लेकर जाते। अब वो बाहर ही खाएँगे, बाहर के केमिकल्स लेंगे, कोई नमकीन में पेट भर लेता है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी-पी कर, कोई सिगरेट, तम्बाकू और तरह-तरह के जो हैं अल्कोहलिक पार्ट्स लेता है। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं, ये आपके शरीर को गंदा करती हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो देखिए, बहुत से ऐसे कारण हैं कि हम जो है बिल्कुल बीमारियों से घिरे पड़े हैं हर जगह से। चाहे आप वातावरण ले लीजिए, वातावरण में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि आपको आजकल के लोगों को अस्थमा, टीबी और छोटी-छोटी एज में हो जाती है। तो इसके यही तो कारण हैं। आगे हम चले तो हमारे पास बहुत से कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन आज की जो हमारी प्रोडक्ट का सेशन है, वो ही खत्म हो जाएगा अगर मैंने आपको कारण बताने स्टार्ट करे। तो आप इन कारणों से लिखिए कि क्या कारण है कि जिसकी वजह से हमें एस्क्लेपियस वेलनेस के प्रोडक्ट्स को लेना है, ठीक है? तो ये जो है आपको डालना पड़ेगा लोगों के दिमाग में कि देखिए, ये प्रॉब्लम है जिनकी वजह से हमारे शरीर में गड़बड़ और तरह-तरह की बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो स्किन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कैंसर या ट्यूमर से लेकर ब्रेन में हैमरेज होता हो, या फिर हार्ट अटैक की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, हमारे आस-पास के जीवन के अनुसार ही वो बीमारियाँ पनपती हैं, और अंग्रेज़ी दवाइयों को लेने के हिसाब से भी पनपती हैं। तो देखिए, ये थे कारण जिनकी वजह से हमें एस्क्लेपियस वेलनेस के प्रोडक्ट लेने चाहिए। अब हम एस्क्लेपियस वेलनेस के प्रोडक्ट को स्टार्ट करेंगे, और मैं आप सभी के सामने एक पीपीटी मैं आपको शेयर करूँगा, ताकि आप सभी उन प्रोडक्ट्स को देख सकें कि प्रोडक्ट किस तरीके से आपको नज़र आने वाले हैं। तो देखिए, आप सभी के सामने ये प्रोडक्ट आ गए होंगे, और मैं आप सभी को बता दूँ कि ये जो प्रोडक्ट हैं, अब ये किस तरीके से जो है वो डिफाइन है। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि पहला जो हमारा कैटेगरी था, जो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, वो थी वेलनेस और फूड की। तो आज के सेशन में हम वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन सभी को पढ़ने वाले हैं, और मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आगे के सेशंस में भी हम नए प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को भी पढ़ते रहेंगे। तो हमारे पास इस समय को देखते हुए सबसे पहले मैं प्रोडक्ट को स्टार्ट करना चाहूँगा, जो है हमारा इम्यूनोडॉक रस। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि इम्यूनोडॉक रस क्या काम करता है। तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब काफी फाइटर सोच रहे होंगे कि सर, ये इम्यूनिटी हमारे शरीर में कैसे बनती है, क्या होता है इम्यूनिटी? तो देखिए, मैं बता दूं, ये इसको हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। अब ये प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? तो देखिए, प्रतिरोधक क्षमता आपको बाहरी कीटाणुओं से, पॉल्यूशन से, जितना भी बाहर कीटाणु है जो हमारे शरीर में जाकर हमें बीमारियां पैदा करता है हमारे शरीर में, चाहे वो अस्थमा की दिक्कत हो, चाहे वो टीबी की समस्या हो, खांसी, जुकाम, नज़ला और सांस लेने से संबंधित कोई भी रोग हो, है ना? तो इन सभी दिक्कतों में इम्यूनोडॉकरस काम आता है। इसके ये फायदे हैं। अब हम जानेंगे कि इसको कितनी मात्रा में लेना है।
तो देखिए मात्रा मैं आप सभी फाइटर्स को बता दूं कि बहुत बहुत जरूरी है और आप बहुत ध्यान से इसको लिखिएगा। तो देखिए इसमें 20 ml आपको दिन में 2 बार इसको देना है ना? और कोशिश करना है कि इसको गर्म पानी में आप दें। और आप ध्यान रखिए कि इसमें जो जड़ी-बूटियाँ हैं जैसे कि एलोवेरा हो गया, कोकम हो गया, गिलोय, अश्वगंधा, पुनर्नवा और गिंगर, तुलसी, तो ऐसे बहुत सी जड़ी-बूटियाँ इसमें डाली गई हैं, जो कि आपके शरीर में इन सभी रोगों से आपको दूर रखेगी। अब हम जानते हैं कि इसको किनको नहीं देना है, क्योंकि अभी हमने जान लिया कि इम्यूनोडॉक रस हमें देना है और इस मात्रा में देना है और उसके अंदर ये जड़ी-बूटी है। लेकिन अभी हमने ये नहीं जाना कि किन लोगों को ये हम नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी महिलाओं में प्रेगनेंसी स्टेज चल रही होती है। साथ ही साथ महिला के बाद महिला जो प्रेगनेंसी स्टेज से निकल जाती हैं, आगे जाकर उनको बच्चों को दूध पिलाना होता है, उस स्टेज को हम कहते हैं लैक्टेटिंग स्टेज। तो उन दोनों ही स्टेज में हमें इम्यूनोडॉक ड्रग्स नहीं देना है। देखिए उसका कारण साफ है, क्योंकि उन माँओं की दवाएँ बहुत सी पहले से ही चल रही होती हैं डॉक्टर से। तो इस वजह से हम उनको कोई भी जड़ी-बूटी यानी कि आयुर्वेदिक हमारा एस्क्लेपियस का हर्बल प्रोडक्ट नहीं देते। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, जितने भी प्रोडक्ट्स में मैं आपको ये बोलूँगा कि ये आपको प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन्स को नहीं देना, तो आप समझ जाइएगा कि सर ने इसकी क्या वजह बताई थी। और मैं साथ में बता दूँ कि आप सभी को इनको 12 साल से नीचे के बच्चों को नहीं देना। अब इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, उनका बढ़ता हुआ पेट होता है, बढ़ते हुए शरीर के होते हैं और उनका जो स्टमक का इम्यूनिटी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी बीमारी भी नहीं पड़ती, क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे पूरे दिन भाग-दौड़ करते रहते हैं, लेकिन वो थकते नहीं हैं, उनका स्टैमिना लेवल ज़्यादा होता है, उनका स्ट्रेंथ लेवल ज़्यादा होता है। इस वजह से उनको इम्यूनिटी का कोई चांस नहीं बनता, ठीक है ना? तो आप ये ध्यान रखें कि किन लोगों को नहीं देना है, मतलब नहीं देना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उनकी कोई भी सर्जरी चल रही हो, तो आप बिल्कुल सोच समझ कर ही इस प्रोडक्ट को, जिनको मैं कहता हूँ, सिर्फ़ उन्हीं को ही दीजिएगा। तो ये था हमारा इम्यूनोडॉक रस। अगला जो प्रोडक्ट है हम उसकी तरफ चलेंगे। अगला प्रोडक्ट है हमारा प्रासडॉक। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूँ कि ये आयुर्वेदिक च्यवनप्राश है, ठीक? अब आपने च्यवनप्राश तो बहुत ही देखे होंगे, लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ कि इसके अंदर बहुत सी जड़ी-बूटियों को मिलाया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ ब्राह्मी, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, पिदारी कांड, द्रक्षा, आंवला, अंजीर, इस तरीके की बहुत ही ज़्यादा तो ताकतवर जो हमारी जड़ी-बूटियाँ होती हैं, जो आपके शरीर में आपकी ताकत को बढ़ाती हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। आपके पाचन तंत्र को अच्छा करती है, ताकि आप खाना जल्दी से पचा सकें। तो ऐसी समस्याओं के लिए जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, प्रासडॉक तो वैसे भी मैं आप सभी को बता दूँ कि मैं पर्सनली भी इसको यूज़ करता हूँ। क्योंकि देखिए इससे इसके बहुत से फ़ायदे हैं, ठीक है? और हम सभी को इसको यूज़ करना चाहिए और प्रासडॉक अपने ही लेवल पर एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है, ठीक है? और अब हम जानते हैं कि इसको कितनी मात्रा में लेना है और कैसे लेना है। तो देखिए इसको 15 ग्राम, यानी कि आपके घरों में एक मीडियम साइज़ जो टेबल स्पून होती है, आपको उसको लेना है और इसको गर्म दूध के साथ आपको खाने के 1 घंटा पहले आप ले लें, है ना? तो जो आप खाना खाएँगे उसको डाइजेस्ट होने में भी दिक्कत नहीं होगी, आपके शरीर में ऊर्जा भी बनी रहेगी। तो ये था हमारा प्रासटॉक। अब हमारा जो अगला प्रोडक्ट है, वो है हमारा थंडर ब्लास्ट रस। तो देखिए थंडर ब्लास्ट रस के बारे में आपको बता दूँ कि ये हमारी कंपनी का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। अब देखिए इसमें वैसे तो बहुत सी जड़ी-बूटियाँ हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ सफेद मूसली, भोकरा, औंच के बीज, गाउन पीटर, ऐसे करके बहुत से मतलब जो है इसमें जड़ी-बूटियाँ डाली गई हैं। अब इसका जो मेन काम है, वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूँ कि महिला और पुरुष दोनों के लिए है, लेकिन ये पुरुषों के लिए मेन समस्याओं में काम आता है। जैसे कि मेन समस्या क्या है पुरुषों की? एक आम समस्या जो आज के टाइम पर बन गई है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ना तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, ना कोई भाग-दौड़ है, सिर्फ़ एक जगह सिटिंग पोज़ीशन पे बैठे रहना और खाते रहना और तरह-तरह के केमिकल्स को अपने शरीर में डालते रहना। तो उन सभी की वजह से हमारे शरीर में कभी-कभी ऐसी समस्याएँ हो जाती हैं जो हमें बहुत दुःख दे सकती हैं। और आप सभी को बता दूँ ये जो समस्या है जैसे कि काफ़ी पुरुषों में नपुंसकता, वीर्य का पतला हो जाना, है ना? वीर्य का नाश होना और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में ऐसा होता है कि बेबी का जो जनरेशन है वो भी नहीं काफ़ी पुरुषों की बढ़ पाती। तो ऐसी समस्याओं के लिए सेक्सुअल समस्याओं के लिए थंडर ब्लास्ट रस का यूज़ किया जाता है, ठीक है?
और मैं आप सभी को बता दूं, इसके जो फायदे हैं वो तो बहुत सारे हैं, जिनमें से आपके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाना, आपके शरीर में ताकत देना, ठीक है? तो ये उसमें से एक है। और अब हम जानेंगे कि देखिए इसको कितनी मात्रा में देना है। तो देखिए 15 ml दिन में आप 2 बार दीजिएगा गर्म दूध के साथ, और आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको खाने के बाद के आधे या 1 घंटे बाद दें। और देखिए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि दूध, इसके साथ तो दूध देना है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो दूध है ना? अगर वो आप अपने आँखों के सामने निकला हुआ लोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आँख के सामने जो थैली या पैकेट वाला जो दूध होता है, वो उसपे विश्वास ना ही करें तो बेटर है। क्योंकि जो आपकी आँखों के सामने निकला हुआ दूध है, वो ज़्यादा प्योर होगा, ज़्यादा ताज़ा होगा, जो आपके शरीर में जाकर फ़ायदा ही करेगा। ठीक? तो आप इस बात का ध्यान रखें, चाहे वो आपका भैंस का दूध हो, गाय का दूध हो, बकरी का दूध हो, या फिर समथिंग कोई भी कैटल्स का आप दूध ताकतवर है, तो आप पी सकते हैं। वैसे तो सभी का ताकतवर होता है, लेकिन पौष्टिक भी गाय, बकरी या फिर भैंस का होता है। तो आप इनको ज़्यादा प्रेफ़र करें और थंडर ब्लास्ट के साथ आप वो लें। अब दूध कितना लेना है? तो देखिए आप 1 या डेढ़ ग्लास आप ले सकते हैं, जो मीडियम साइज़ ग्लास होता है। तो उसके साथ आप ठंडा ग्लास रस लें, और साथ ही साथ अपने जीवन में कुछ लाइफ़स्टाइल चेंजेस करें, जैसे कि एक्सरसाइज़ करना। थोड़ा-सा अगर जिनकी उम्र 20 से 30 साल की उम्र है, तो वो रनिंग, जॉगिंग या फिर समथिंग कोई भी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, जिनसे उनका शरीर थोड़ा चलता-फिरता रहे। क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारा शरीर हम चलाते-फिरते नहीं है, हम उसको जाम कर देते हैं एक जगह बैठे-बैठे। काफ़ी लोगों का बिज़नेस ऐसा होता है कि वो बैठे-बैठे अपना बिज़नेस करते हैं, तो देखिए ये मजबूरी है, लेकिन शरीर को भी तो देखना पड़ेगा। शरीर को जब आप चलाते रहोगे ना, तभी शरीर ठीक काम करेगा, ब्लड का सर्कुलेशन सही रहेगा। लेकिन जहाँ आपने शरीर को रोक दिया, मेन प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। तो आप सभी को ये बात जो है अपने ध्यान में रखनी है। और अब हम जानेंगे कि इसको किन लोगों को दे सकते हैं और किन लोगों को नहीं दे सकते। तो देखिए 12 साल से नीचे के बच्चों को ना दें, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन्स को ना दें, बाकी सबको दे सकते हैं। तो ये था हमारा थंडर ब्लास्ट रस। अब हम जानते हैं हमारा अगला प्रोडक्ट जो है वो है गाइनोडॉक रस। तो मैं आप सभी को बता दूं कि गाइनोडॉक क्या काम में आता है। तो देखिए ये हमारी महिलाओं के लिए है, जिन महिलाओं को सफेद पानी यानी लुकोरिया की समस्या, वेजाइनल ड्राइनेस, या फिर काफ़ी जो पीरियोडिकली समस्या महिलाओं को हो जाती है, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा रुकावटें आना, बहुत ज़्यादा देर पीरियड्स होना, या फिर बहुत ज़्यादा समस्या होती है, उनको पेन होता है ना? तो इस तरीके की जो समस्याएँ हैं, और ऐसी समस्याओं का कारण भी बहुत बड़ा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आज की जो महिला है ना, वो खाने-पीने पे ध्यान नहीं देती। मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि 50% महिलाएँ बाहर का खाना ज़्यादा खाती हैं। ठीक है? जिसकी वजह से हॉर्मोन्स में दिक्कत तो आएगी ही आएगी। और जब हॉर्मोन्स में गड़बड़ होगी, तो देखिए इन समस्याएँ, ये तो नॉर्मल समस्याएँ हैं, इससे भी घातक हो सकता है। काफ़ी केसेस में देखा जाता है कि जो महिलाएँ एक्सरसाइज़ नहीं करती, अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखती, तो देखिए उन सभी में बांझपन भी आ सकता है हार्मोनल समस्या से रिलेटेड। क्योंकि मैं अपने बहुत से पेशेंट्स को देखता हूँ जो कि ऐसे हैं कि जिनका एक्सरसाइज लेवल नहीं है। टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है दिमाग में, है ना? स्ट्रेस अगर पूरे दिन दिमाग में रहेगा तो आप कुछ भी खा लीजिए, आपके शरीर में वो लगेगा ही नहीं, बस आप पेट भर रहे हैं। उसका पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आपके शरीर में आएगा ही नहीं। तो देखिए ये चीज़ें आपको कंसल्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ, ताकि आप सभी समझ सकें कि देखिए सबका शरीर जो है सबका अलग-अलग तरीके से काम करता है। किसी का खाना जल्दी पच जाता है, किसी का खाना बहुत देर में पचता है ना? तो सबके शरीर में अलग-अलग तरीके के लक्षण हो सकते हैं। किसी को पीरियड्स बहुत जल्दी हो जाएँगे, किसी को बहुत लेट होंगे, किसी की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, किसी की ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। तो ये जो सिम्पटम्स हैं आपको समझने पड़ेंगे कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हो आप। तो गड़बड़ बहुत सारी है वैसे तो, और जिसमें से मैंने आपको काफ़ी बता दी। तो गायनोडॉक रस क्या करता है, इन सभी समस्याओं को कम करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है? और अगर आप थोड़ा-सा रूटीन और अच्छा करेंगे अपना, तो बिल्कुल खत्म कर देगा। क्योंकि ये भी तो है ना कि आपको अपने आप को भी देखना है कि आप अपने आप को कितना सही से लाइफ़स्टाइल में चेंजेस कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं करेंगे और सोचेंगे कि मैं ये प्रोडक्ट ले लूँ, तो देखिए ऐसा भी नहीं है। फिर तो वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके हिसाब से अपने शरीर को नहीं डाल रहे हो। जो जड़ी-बूटियाँ होती हैं, वो आपके शरीर में तभी काम करती हैं जब आप उसके साथ परहेज़ करो, जो हम बोलें। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे कि इसमें जड़ी-बूटियाँ हैं शतावरी,
तेज पत्ता, पिपली, गुडूची, विलांगी और ऐसे 29 जड़ी बूटियां इसमें डाली गई हैं जो महिलाओं की सारी प्रॉब्लम खत्म करेंगे और साथ में उनको ताकत भी देंगी। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब काफी महिलाएं जो हैं चाहे वो कहीं की भी हो, लेकिन आज का टोबैको लेवल है ना, सिगरेट, तंबाकू, ये सब बहुत ज्यादा आजकल जो है फील्ड में होता रहता है। आप सभी जानते हैं, आप सभी देखते हैं। तो ये भी चीजें जो है महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो ये चीजें जो है ध्यान रखने वाली हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि इसको कितनी मात्रा में देना है। तो देखिए 15 से 20 ml दिन में 2 बार इसको देना है। और साथ में आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह के केमिकल के साथ इसको ना लें, या इसके खाने के बाद किसी केमिकल को ना लें। ठीक है, वो केमिकल कोई भी अंग्रेजी दवा हो सकती है, किसी भी तरीके की सॉफ्ट ड्रिंक हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक हो सकती है ना। तो ऐसी चीजों को बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि वही तो प्रॉब्लम कर रही है हार्मोनल चेंजेस पर। तो ये है आपका गायनोडॉक रस। अब हम जानेंगे इसको किसको नहीं देना। तो देखिए, अब 12 साल से नीचे की जो लड़कियां होती हैं उनको ना दें, क्योंकि उनके शरीर में अभी वो चेंजेस स्टार्ट नहीं हुए हैं जिनकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन्स को ना दें, बाकी सब महिलाओं को आप दे सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है वो है हमारा डाइबोडोक रस। अब देखिए डाइबोडोक रस का काम क्या है और इसके बारे में आप सभी जानते हैं। इस बीमारी को कहते हैं हम डायबिटीज। ठीक। तो जिन लोगों को शुगर की समस्या होती है, डायबिटीज की बात एक है, बस बोलने का तरीका आम भाषा में इसको शुगर कह देते हैं। अब सबसे पहले जानने वाली बात है कि ये डायबिटीज होती क्या है ना। क्योंकि डायबिटीज में बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डायबिटीज सर होती क्या है। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि जब आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में आप खाना खाते हैं, पोषक तत्व लेते हैं। अब पोषक तत्व आपके शरीर को चलाते हैं, है ना। देखना, सुनना, खाना, चलना, आपके सारे जो यंत्र हैं, चाहे वो दिल हो, है ना, या फिर लिवर हो, किडनी हो, वो पूरे 24 घंटे काम करते रहते हैं। और जब तक हम जीते हैं तब तक काम करते हैं। तो उनको भी तो कुछ पोषक तत्व चाहिए, एक फ्यूल चाहिए, है ना। तो वो पोषक तत्व जब आपके ब्लड में, आपके खून में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं और आपका शरीर उनको खर्च नहीं कर पाता, इसी को ही शुगर कहते हैं। अब अगर ये मेंटेन हो जाएंगे तो शुगर भी डाउन। ठीक। अब इसमें क्रिटिकल कंडीशन ऐसी होती है कि काफी लोगों को तरह तरह की डायबिटीज शुगर शुगर होती है। किसी को इंजेक्शन लगवाना पड़ता है जिसमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, क्योंकि इंसुलिन ही कंट्रोल करता है हमारी शुगर को। तो ये आप अपने नोटबुक में रेगुलर नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है। और मैं आप सभी फाइटर से निवेदन करता हूं कि जिन फाइटर्स को अभी कुछ काम कर रहे हैं या फिर जिनकी जो वीडियो प्रोफाइल ऑफ है, तो आप उनको ऑन कर लीजिए ताकि आप ऑन स्क्रीन रह सके, मैं भी आपको देख सकूं। क्योंकि ये पता आपको नहीं चलता कि आप मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या क्या कर रहे हैं। तो मेरे को भी पता होना चाहिए कि आप सभी एक्टिव हैं, आप सभी लिख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप अपनी स्क्रीन को ऑन करें और जरा आगे आएं, क्योंकि आप तो इस फील्ड में हैं। तो देखिए, अपना फेस तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, वरना बिजनेस कैसे बढ़ेगा आपका। तो देखिए, ये चीजें ध्यान देने वाली हैं, तो आप सभी ध्यान दें। तो देखिए, डायबिटॉक रस के बारे में आप सभी को बता रहा था कि डायबिटीज जो है वो तरह तरह की हो सकती है ना। काफी लोगों को इंजेक्शन लगते हैं इंसुलिन के, ताकि उनकी जो शुगर है उसको कंट्रोल किया जा सके। काफी लोगों को डायबिटीज ज्यादा खाने की वजह से हो जाती है। ठीक है। तो इसके मैं आपको 3 लक्षण बता देता हूँ। तो आपको 3 से 4 लक्षण को सुनने के बाद आप किसी की भी डायबिटीज बिना चेक करे आप उसको बता सकते हैं कि हाँ सर, आपको डायबिटीज होने वाली है या हो गई है। तो देखिए, पहला जो लक्षण है वो है ज्यादा पेशाब जाना। बहुत ज्यादा पेशाब आता है, यूरिन बहुत ज्यादा आता है पूरे दिन में, है ना। कम से कम 5 से 8 बार, 8 से 10 बार वो चले जाते हैं। दूसरा कारण इसका है, उनको बहुत प्यास लगती है और थकान भी बहुत बहुत होती है। थोड़ी देर चलेंगे और थक जाएंगे, और प्यास बहुत ज्यादा लगती है पूरे दिन। तो ये 3 कारण आपके हो गए। अब चौथा कारण ये है कि जब उनको भूख लगती है ना, तो उनको जल्दी जल्दी खाने का मन होता है। बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है कि मुझे आधे घंटे बाद, काफी लोग ऐसे होते हैं कि हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ मुंह में चाहिए। तो देखिए, ये जो लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ, ये डायबिटीज के पहले वाले लक्षण है ना। और डायबिटीज के बाद वाले भी लक्षण है। तो डायबिटीज को पहचानने के कुछ ये तरीके हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं। बाकी ब्लड शुगर आप टेस्ट कराएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये डायबिटोक रस करता क्या है, ये आपके शुगर को बढ़ने नहीं देता, ये शुगर को कंट्रोल में रखता है। अब इसमें जो जैसे कि गुरमार है ना, जो जड़ी बूटी है गुरमार, मेथी, जामुन फल, करेला रस,
एलोवेरा रस, विजयसरा। तो ये जितने भी जड़ी बूटियां हैं ये इंसुलिन को मजबूत करती हैं ताकि ग्लूकोज जो है ब्लड में ज्यादा ना हो पाए। तो देखिए ये था हमारा डायबोडोक्रास। अब हम जानेंगे कि इसको कितनी मात्रा में देना है। तो देखिए 20 से 25 ml खाना खाने से 1 घंटा पहले आप इसको दें और दिन में 2 बार देना है। क्योंकि खाना खाने के बाद ही तो आपकी शुगर बढ़ेगी। जब आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर में जो है वो उसका ग्लूकोज तैयार होता है, पोषक तत्व तैयार होते हैं जो पचता है खाना, और उसके बाद वो खून में चले जाता है। तो इसी तरीके से आप देखिए, इमेजिन करके कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आधे घंटे बाद आपका जो ब्लड का शुगर है वो बढ़ जाएगा। और अगर आप उससे ही पहले डायबिटॉक ले लेंगे तो वो शुगर बढ़ेगा ही नहीं, तो डायबिटीज होगी नहीं, तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये डायबिटॉक रस लेने का तरीका है। अब हम जानते हैं कि इसको किन लोगों को नहीं देना। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जो लोग काफी बच्चों में भी ये डायबिटीज देखी जाती है, जो इंजेक्शंस लगाते हैं उनको आपको जो रिपोर्ट होती है वो चेक करके आपको देना पड़ेगा, और उसके लिए आप लीडर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो डायरेक्ट मुझ तक रिपोर्ट पहुंचाएंगे और मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। क्योंकि काफी बच्चों को इंजेक्शंस लगते हैं डायबिटीज के, जिसकी वजह से उनकी बहुत सी प्रॉब्लम, वो खाना नहीं खा पाते, बार बार कमजोरी, बेहोशी, है ना, भूलने की बीमारी, आंखें कमजोर होना। तो ये सिम्टम्स हैं कुछ डायबिटीज के, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है। इसकी वजह से काफी पेशेंट्स को, काफी लोगों को भूलने तक की बीमारी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डिमेंशिया। वो थोड़ी देर पहले का भूल जाते हैं, अपने सगे संबंधियों को भूल जाते हैं। तो देखिए डायबिटीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है जो कि डायबिटोक रस से बिल्कुल ठीक की जा सकती है, अगर आप बिल्कुल सही से उसका पालन करें। और आप ध्यान रखिए कि डायबिटोक रस के साथ मैं एक कॉम्बिनेशन और दे देता हूँ जिसको आप लिख सकें, ताकि जिन लोगों को ज्यादा मात्रा में चीनी, है ना, चावल, इन सबको ज्यादा खाने की आदत है, बार बार खाने की आदत है, उनकी शुगर को कंट्रोल किया जा सके, ज्यादा मीठे पदार्थ ना खाएं। तो देखिए उसके लिए एक आपका हमारा प्रोडक्ट है स्टीविया ड्रॉप। तो देखिए स्टीविया ड्रॉप को इसके कॉम्बिनेशन में लिखें। और चाहे जिन लोगों को बहुत ज्यादा मीठा पीने की आदत है ना, शुगर की बीमारी में, क्योंकि वही शुगर को जल्दी से बढ़ाती है, ठीक, तो उनको उनकी चाय में, दूध में, या फिर वो कोई भी तरह का खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, तो उसमें उनको मीठा करने के लिए स्टीविया ड्रॉप को मिला सकते हैं। तो स्टीविया ड्रॉप के बारे में आपको बता दूं, स्टीविया ड्रॉप एक जड़ी बूटी होती है, पत्ती होती है, वो जो पत्ती होती है वो उतनी ज्यादा मीठी होती है कि वो चीनी के समान लगती है, और वो नुकसान नहीं करती शुगर में। तो स्टीविया ड्रॉप बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है डायबिटॉक रस के साथ। तो इस बात का आप ध्यान रखें और कॉम्बिनेशन साथ के साथ लिखते रहें। अब हमारा अगला जो प्रोडक्ट है वो है हमारा लिवोडॉक रस। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये लिवोडॉक रस है ये आपके लिवर की समस्याओं में आप मदद करेगा। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि लिवर में किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले लिवर में इन्फेक्शन होता है। अब इन्फेक्शन हुआ कैसे? जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में बार बार खाना खाते हैं, या फिर जिनके पेट में ज्यादातर जलन रहती है, एसिड बनता है ना, तो उसकी वजह से आगे जाकर हो सकता है कि उनके पेट में जलन होने की वजह से लिवर में इन्फेक्शन हो जाए। और लोग जो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, जो जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, 100 किलो से पार हो जाता है, 80, जो बहुत कम कद के होते हैं लेकिन 100 किलो से पार हो जाता है, तो उनके लिवर पर एक फैट की लेयर चढ़ जाती है जिसको हम कहते हैं फैटी लिवर। अब जब ये हो जाता है तो लिवर थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, अपना काम करना बंद कर देता है। फिर आगे जाकर हो सकता है कि उनको लिवर का कैंसर हो जाए या फिर लिवर सिरोसिस। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, इन्फेक्शन से रिलेटेड जो समस्याएं, वो सभी समस्याओं को लिवोडॉक्टरस ठीक करता है। ठीक। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर जो जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि भोई आंवला, चिरायता, भृंगराज और सौंफ, गिलोय, मैकोय, तो इस तरह की जो जड़ी बूटियां हैं ये लिवर को मजबूत बनाती हैं ताकि उस इन्फेक्शन को खत्म किया जा सके। ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि किसी के लिवर में इन्फेक्शन होता है तो वो ज्यादा मात्रा में खाना, अपना वजन ना बढ़ाए, ना खाए, और साथ ही साथ अल्कोहल यानी कि शराब से संबंधित कोई भी जो प्रोडक्ट है वो ना खाए, किसी भी तरीके का सिगरेट, तंबाकू वो ना खाए। तो ये सबसे पहले रहेगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि लिवोडोग्रेस लेने के बाद आपको ये चीज बिल्कुल ही बंद कर देनी है, वरना इसके नेगेटिव रिएक्शंस हो सकते हैं। क्योंकि एक तरफ तो आप जड़ी बूटियां, जो लिवोडॉक रस है वो खा रहे, वो पी रहे हो, है ना, और उसकी वजह से आपका लिवर ठीक हो रहा है, लेकिन उसी तरह आप उसको खराब करने पर जो है लगे हुए हो।
तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, फिर इससे क्या होगा, लिवर और ज्यादा डिस्टर्ब होगा, हो सकता है कि उसमें कैंसर हो जाए, फिर उसको लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़े, और काफी केसेस में ऐसा होता भी है। तो ये बात आप ध्यान रखें, बहुत ज्यादा सतर्क रहने से, और सतर्क भी रहें, ताकि जो सामने वाले को आप प्रोडक्ट दे रहे हैं वो इस बात को बताए कि सर मैं क्या क्या खाता हूँ, क्या क्या पीता हूँ। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। अब बात आती है इसको किस तरीके से देना है, किन लोगों को देना है। तो देखिए 15 से 20 ml दिन में आप 2 बार दीजिए, ठीक है। और अगर किसी को लिवर में ज्यादा ही इन्फेक्शन है तो उनको दिन में 3 बार आप दे सकते हैं 15 दिन तक। 15 दिन के बाद फिर आप 2 बार कर दीजिए। और कोशिश कीजिएगा कि इसको खाली पेट सुबह सुबह इसको लेना है, खाना खाने से पहले, और रात को सोने से पहले, खाना खाने से पहले। तो ये चीजें जो है आपको करनी पड़ेंगी, आपको बोलना पड़ेगा, तभी जाकर लिपिडॉक रस जो है वो कामयाब हो पाएगा उनके शरीर में। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसको किन लोगों को नहीं देना है। तो देखिए 12 साल से नीचे के बच्चों को ना दें, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स को ना दें। अब अगला जो प्रोडक्ट है हमारा ये है कार्डियोडॉक रस। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कार्डियोडॉक रस जो है वो क्या काम आता है। देखिए कार्डियोडॉक रस हमारे दिल की समस्याओं पर काम करता है, जिनके कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ज्यादा है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को जानना जरूरी है। काफी फाइटर्स को नहीं पता होगा कि सर ये कोलेस्ट्रॉल सुना तो बहुत है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल क्या है हमारे शरीर में, वो जानते हैं। देखिए कोलेस्ट्रॉल ना एक तरीके का, जैसे आपने देखा होगा डालडा घी होता है, उसी तरीके का पीला, हल्का पीला पदार्थ होता है ये। तो एक समझ के चलिए कि खून के जो अंदर जो कीचड़ जमी हुई है वो कोलेस्ट्रॉल है। अब ये जो आपकी नसें होती हैं, आपके पूरे शरीर की नसें, उनके अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बैठ जाता है, जम जाता है एक जगह, ठीक। अब जब जम जाएगा तो वहां से पास होने वाला खून जो है वो उसमें रुकावट बनेगी। तो जब उसमें रुकावट बनती है तो नसें जो है सूज जाती है। फिर सूज जाएंगी तो हो सकता है वो नसें फट भी जाएं। तो इसको हम कहते हैं हार्ट स्ट्रोक, जब दिल के आसपास की नसें जो है वो फट जाती हैं। और अगर हमारे किसी भी शरीर की फट जाती है तो हम कहते हैं कि नस फट गई। जैसे आपने काफी बार सुना होगा कि दिमाग की नस फट जाती है, तो हो सकता है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो जरूरी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिर्फ दिल की बीमारियों में काम आता है ना, दिल की बीमारियां करने में काम आता है। ऐसा भी हो सकता है वो काफी और भी बीमारियां आपके शरीर में उत्पन्न कर दे। तो ये चीजें आपको सोचनी है और सीखनी भी है और लिखनी भी है। और मैं आप सभी को बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जिनको हो जाता है उनको कमजोरी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो भी हो सकता है कभी, और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा तेज भी हो सकता है, जिसकी वजह से हार्ट फेल तो बहुत आम ही बात है। काफी बार दिमाग भी काम नहीं करता और दिमाग की नसें भी बहुत जल्दी जो है वो फटने लग जाती हैं, और अल्जाइमर और बहुत तरीके के रोग हो जाते हैं शरीर में। तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचने के लिए कार्डियोडॉक्रस सबसे बेस्ट है। इसमें जैसे कि दालचीनी, गुगल, जटामांसी, अशोका, त्रिफला, तो इस तरीके की जड़ी बूटियां है ना, इनमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल घटाने की शक्ति होती है। कुछ पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि विटामिन सी हो गया, विटामिन ए, जितने भी तरह के विटामिन हैं वो सब आपको इन जड़ी बूटियों में मिलेंगे, जिसकी वजह से जो दिल की समस्या है वो भी दूर होगी और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी खत्म होगी। अब हम जानते हैं कि कार्डियोडॉक रस जो है आप ले रहे हैं, लेकिन काफी लोग जो है ना बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अपने शरीर में डालते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता किन किन चीजों से है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास के स्टोर पर ब्रेड बहुत ज्यादा मिलती है, हम सुबह सुबह खाते हैं। तो देखिए ब्रेड छोड़नी पड़ेगी। साथ में जैसे कि नॉनवेज काफी लोग खाते हैं, जैसे कि चिकन हो गया, मटन हो गया, मटन की तरी तो हो गई, या फिर कोई भी तरह की बिरयानी हो गई आजकल जो बहुत ज्यादा मार्केट में होती है। तो ये सब चीजें भी बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की पहली जड़ नॉनवेज है। जो लोग ज्यादा मात्रा में नॉनवेज खाते हैं उनकी उम्र भी कम होती है और साथ ही साथ उनका शरीर भी खराब होता है। तो आप इस बात को बहुत ज्यादा अलग से नोट करके लिखिएगा, जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जानवर जो खाता है ना, बात उस पर है। जानवर क्या खाता है, जानवर भूसा खाता है। अब आज की डेट में जो है ना, जानवर जो फीड करता है वो कूड़ा करकट ये सभी तो खाएगा वो, है ना। तो जब वो चीजें ये खा रहा है उसके शरीर में केमिकल जा रहे हैं, तो हमारे शरीर में जब हम उसको खाएंगे तो हमारे शरीर में केमिकल्स जाएंगे, और वो केमिकल्स तरह तरह के स्किन इन्फेक्शन,
कैंसर, ट्यूमर, इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इस जड़ को खत्म करें। सबसे पहले मेन जड़ है आपका नॉनवेज को खाना, ज्यादा मात्रा में केमिकल को अपने शरीर में लेना और बाहर का फास्ट फूड खाना। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और इन्हीं से ही आपको बचना भी है। अब हम जानते हैं कि इसको कितनी मात्रा में लेना है। तो देखिए 20 ml दिन में आप 2 बार लीजिए और साथ में इनको 12 साल के नीचे के बच्चों को नहीं देना है और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स को नहीं देना है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो ये है हमारा कार्डियोडॉक रस। अब हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो है ओबियोडॉक रस। अब देखिए ओबियोडॉक रस क्या काम करता है। ओबियोडॉक हमारे मोटापे पर काम करता है, जैसा कि अभी हमने बोला है ना। जिन लोगों को लिवर की समस्या है उसमें से 50% लोग बहुत ज्यादा मोटापे के शिकार होते हैं। तो कॉम्बिनेशन में भी आप दे सकते हैं इनको, है ना। तो लिवोडॉक के साथ कॉम्बिनेशन जो होगा वो ओबियोडॉक भी है, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा मोटापे के शिकार हैं सबसे पहले उनको ओबियोडॉक दीजिए, उनका वेट कम कराइए, उनका वजन कम कराइए, तब जाकर जो लिवर की समस्या है तो जो लिवोडॉक समस्या है वो भी खत्म करेगा। लिवर की अगर समस्या हो गई है और अगर कार्डियोडॉक यानी कि अगर उनको दिल से संबंधित समस्या है, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या है, वो भी खत्म होगी। तो देखिए आप इन तीनों प्रोडक्ट्स को एक साथ भी कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं अगर उनकी लिवर की भी समस्या है, उनको मोटापे की भी समस्या है और उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी बन रहा है। तो तीनों प्रोडक्ट एक साथ चलाइए 15-15 ml के हिसाब से। अब ओबियोडॉक रस जो है जैसे कि इसमें ग्रीन टी हो गया, गूगल हो गया, एलोवेरा रस हो गया, गार्लिक हो गया। तो ये जो औषधियां हैं, है ना, ये उनके वजन को कम करने में हेल्प करेंगी। अब हम जानते हैं कि इसको कितनी मात्रा में दें। तो देखिए 25 ml दिन में 2 बार देना है इसको। एक तो सुबह के खाली पेट आप दे सकते हैं और एक शाम के वक्त आप दे सकते हैं और कोशिश करें कि उनको एक्सरसाइज के लिए बोलें। अब देखिए बात यहाँ पर ये आती है कि जो लोग जवान हैं ना, 15 से मतलब 20 साल से ऊपर ऊपर या फिर 45 साल से नीचे नीचे, है ना, जो पुरुष या महिला है वो नॉर्मल चल फिर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा भाग दौड़ भी कर सकते हैं। लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बुजुर्ग हमारे होते हैं जिनकी उम्र 50 से ऊपर होती है। अब वो भागा दौड़ी तो कर नहीं सकते, तो उनका मोटापा कैसे कम करें। तो देखिए ओबियोडॉक रस उनको देने के साथ साथ, ठीक है, आपको उनको थोड़ा-सा अपने शरीर में हरकत यानी कि चलना-फिरना थोड़ा बहुत हो गया, आधा 1 किलोमीटर, है ना? थोड़ा हाथ-पाँव की एक्सरसाइज कराना। आप अगर वो खुद नहीं करते तो आपको थोड़ा-सा उनको बोलना है कि उनके परिवार के लोग थोड़ा-सा हाथ-पैर हिलाएँ, है ना? उनके घुटनों की थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करके एक्सरसाइज करें। तो कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज भी उनको बतानी है ताकि प्रोडक्ट को लेने के साथ-साथ वो अपने जीवन शैली में भी थोड़ा-सा अपग्रेड कर सकें, तभी जाकर जल्दी से फ़र्क उनके शरीर में दिखेगा। तो ये मेरे लिए आपके लिए बहुत अच्छा एक सजेशन मैंने दिया है आपको, इसको ज़रूर फ़ॉलो करें। और मैं आप सभी को बता दूँ कि इसको किन लोगों को नहीं देना। तो देखिए 12 साल से नीचे के बच्चों को, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन्स। तो ये था हमारा ओबियोडॉक रस। अब अगला प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरा सिरप। तो देखिए एलोवेरा के बारे में आप सभी जानते होंगे, सभी लीडर्स। अब मैं आप सभी को बता दूं कि एलोवेरा के बहुत से गुण होते हैं, बहुत से फायदे होते हैं। जैसे कि एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी वायरल होता है ना। काफी लोगों को थोड़ा सा बैक्टीरिया की वजह से उनकी छाती में जलन होने लगती है ना? मुँह में जलन होने लगती है। काफ़ी लोगों के पेट में हल्की जलन होती है जिसकी वजह से उल्टियाँ भी आने लगती हैं। तो ऐसी समस्याओं के लिए एलोवेरा सिरप का यूज़ किया जाता है और ये आपको बाहर के कीटाणुओं से भी सुरक्षा करता है ताकि आप बीमार ना पड़ें। तो ये एलोवेरा सिरप के कुछ गुण हैं जो आपके सामने मैंने आपको बताए और मैं आप सभी को बता दूं कि इसको कितनी मात्रा में लेना है। तो देखिए 20 से 25 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको देना है इसको। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रोडक्ट है वो है हमारा गैस डॉक। तो देखिए गैस डॉक के बारे में आपको बता दूं कि इस प्रोडक्ट में जो है गैस बनने की समस्या जो होती है ना, उसको खत्म करने की ताकत है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कि काफ़ी लोगों को गैस की इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि उनके सर में गैस टकराती है, सर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जिसकी वज़ह से उनको पूरे दिन सर में दर्द रहता है जब तक उनको गैस बनती रहेगी। काफ़ी लोगों के पेट में दर्द होता है, काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा एसिड बनता है। तो ऐसी समस्याओं के लिए गैसडॉ कैप्सूल सबसे बेस्ट रहेगा और इसको मैं बता देता हूँ कितनी मात्रा में देना है। तो देखिए 1 से 2 कैप्सूल आप इसको खाना खाने से 1 घंटा पहले दें। अब 1 घंटा पहले क्यों दें, इसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ क्योंकि खाना जब आप खाओगे ना,
तो उसके बाद ही आपके पेट में गैस बननी स्टार्ट होती है। काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि सुबह खाली पेट गैस बन जाती है। काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि पूरे दिन जिन्होंने नहीं खाया उनको गैस बन जाती है। तो ऐसी सभी समस्याओं के लिए गैस्ट्रो कैप्सूल आप ले सकते हैं। अब बात आती है जिनको अभी गैस बननी स्टार्ट हुई है, उनको सिर्फ़ आप 1 कैप्सूल दें और जिनको रेगुलर बनती है, काफ़ी सालों से बन रही है, उनको आप 2 कैप्सूल दें। तो ये था हमारा गैस डॉग कैप्सूल। अगला जो प्रोडक्ट है, ये है आपके सामने त्रिफला प्रवाही क्वाथ। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि त्रिफला जो है 3 जड़ी बूटियों से मिलकर बना होता है, ठीक है? अब इसमें से जो जड़ी बूटियां हैं उनके क्या फायदे हैं वो भी हम जानते हैं। जैसे कि ये सबसे पहले आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है ना? जिन लोगों को का जो पाचन तंत्र है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, यानी कि खाना जो है वो नहीं पचता, है ना? भूख नहीं लगती और इस तरीके से आपको उनका जो पेट में इन्फेक्शन भी क्रिएट हो जाता है। तो फूड पॉइज़निंग वगैरह के चीज़ों में इसमें आप त्रिफला प्रवाही क्वाथ दे सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसको कितनी मात्रा में देना है, तो देखिए 20 से 25 एमएल दिन में आप 2 बार दीजिए। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा उन लोगों के लिए जिनके पेट से संबंधित समस्या होती है। आगे आता है हमारा कब्ज़ ड्रॉप ग्रैन्युल्स। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूँ कब्ज़ की जो समस्या है उसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये समस्या कब उत्पन्न होती है, जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खा रहे हैं, लेकिन वो खाना पचता नहीं है काफ़ी दिनों तक। पेट खराब रहता है, लूज़ मोशन हो जाते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लूज़ मोशन में ब्लड भी जाए, खून भी आ जाता है काफ़ी लोगों को, है ना? तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए कब्ज़ ड्रॉप ग्रैन्युल्स को ज़रूर लें और ये जो लंबे समय तक चलने वाला कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, ना पचने की जो समस्या रहती है, इसको भी खत्म करते हैं। अब हम जानते हैं कितनी मात्रा में देना है। तो देखिए 3 से 5 ग्राम गर्म पानी के साथ सोने से पहले आप इसको देना है। क्योंकि सोने से पहले इसलिए क्योंकि जब वो सुबह बाथरूम जाएँगे, है ना? तो उसमें ईज़िली पास आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इसमें समझने वाली बात है। अब हम चलें आगे तो इसको आपको 12 साल से नीचे के बच्चों को नहीं देना क्योंकि देखिए 12 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं, उनको भी ऐसा हो सकता है कि पेट में कब्ज़ हो जाए या फिर फूड पॉइज़निंग, तो उनका सिर्फ़ आपको इतना करना है कि आपको नॉर्मली उनका जो फूड हैबिट्स है उनको चेंज कर देना है। जिस मात्रा में वो खाते हैं उस मात्रा को थोड़ा-सा आगे कम करके गर्म पानी आप दे सकते हैं और पंच तुलसी ऑयल हमारा एक प्रोडक्ट है उसको भी दे सकते हैं, ठीक है? तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए, बच्चों के लिए भी। तो पंच तुलसी ऑयल ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जिनको कब्ज़ की या फिर गैस की समस्या या फिर इन्हें थोड़ा-सा जलन पेट में बच्चों को हो जाती है, तो उस केस में, है ना? लेकिन जो 3 साल से बच्चे नीचे होते हैं उनको ना दें क्योंकि उनका तो प्रिस्क्रिप्शन चलता है। उनकी पहले रिपोर्ट देखी जाएगी कि उनको किस तरह की समस्या आ रही है उसके बाद। तो ये था हमारा कफ स्टॉक ग्रैन्युल्स और इसमें जो जड़ी-बूटियाँ हैं जैसे कि निशोथ हो गया, काला नमक, अजवाइन, ईसबगोल और यशकशर, कृष्ण बीज और बेदांग। तो इस तरीके से जो जड़ी-बूटियाँ हैं ये सभी कब्ज़ को बिल्कुल हटाने में मदद करती हैं, जो लंबे समय तक के कब्ज़ होते हैं। अब अगला जो प्रोडक्ट है हमारा ये है पाइलोडोक रस। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि पाइलोडोक रस जो होता है ये हमारे पाइल्स की समस्या के लिए काम आता है। अब पाइल्स की समस्या होती क्या है ज़रा इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि पाइल्स की जो समस्या है उसमें बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। अब ये होती क्यों है पाइल्स सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए जिनको कब्ज़ की समस्या काफ़ी लंबे अरसे से है, 1 साल, 6 महीने या फिर 8 महीने, है ना? और काफ़ी ज़्यादा उनका जो चलना-फिरना नहीं होता, सिर्फ़ एक ही जगह बैठने की पोज़ीशन में बैठे रहते हैं और सारा काम-वाम सब उनका बैठे-बैठे। तो ऐसे लोगों में पाइल्स होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि बवासीर होने का खतरा रहता है ना? अब काफ़ी लोगों में ये देखा गया है कि जितनी मात्रा में वो ज़्यादातर नॉन-वेज खाते हैं, मांस खाते हैं या फिर चिकन, मटन या फिर किसी भी तरीके का खाते हैं कुछ भी, तो देखिए उनको भी बवासीर होने का पूरा-पूरा चांसेस होता है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? देखिए इसका साइंस थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा, मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताऊँगा शॉर्ट में। जैसे कि देखिए मान के चलिए आपको बहुत टाइम से खाना जो है नहीं पचता, ठीक? अब नीचे के बाथरूम करने के रास्ते में बहुत सी नसें होती हैं, ठीक? नस, अब जो नस होती है ना वो सूज जाती है, फूल जाती है और वो आपके बाथरूम करने के रास्ते को ढक लेती है। इसी को ही बवासीर कहते हैं। अब जब आप बाथरूम करेंगे तो वो नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। जब आप पूरे प्रेशर लगाकर फीसेस को बाहर निकालते हैं, तो क्या होता है वहाँ से खून आता है, इन्फेक्शन भी बन सकता है
और वहां पर बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये होता है कि पाइल्स जो है, बवासीर जो है, जिसको हम साइंस में हेमोरेड्स भी कहते हैं, वो ठीक नहीं हो पाती काफी लोगों की। बहुत दिनों में राहत मिलती है, फिर राहत की वजह से वो फिर ऐसा कुछ अपने शरीर में डाल लेते हैं या फिर लाइफ स्टाइल में चेंजेस नहीं करते, जिसकी वजह से वो पाइल्स लंबे समय तक चलती है, 2 साल 3 साल 4 साल। तो उनको आखिरी में थक हार के उनकी सर्जरी ही करानी पड़ती है। वो जो वहां से जो एक दाना हो जाता है, जो नस होती है जो फूल जाती है, उसको चीरा लगाकर काट कर उसको अलग हटा दिया जाता है। ये साइंस है, ठीक है। ये विज्ञान जो है आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे इसका भाई इसकी वजह क्या है, ठीक है। तो ये जो है ये पाइल्स की समस्या है। अब इस पाइल्स में ये जो पाइलोडोक है, ये क्या करता है, बवासीर को होने नहीं देता, आपके लूज स्टूल्स को पास करता रहता है इजिली, है ना। और साथ में जैसे कि मैं बता दूं, इसमें चिरायता की लीफ है, नीम पतरा है, रूट सनई है, जो कि आपको इन समस्याओं से दूर रखेगी और आपको उसमें पेन से भी राहत मिलेगी। अब आपको साथ में पाइलोडोकरस के एक बात और ध्यान रखनी कि ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीना है और केमिकल्स बाहर के नहीं लेने, किसी भी तरीके का बाहर का खाना नहीं खाना, और साथ में ऐसा भी खाना नहीं खाना जो बहुत ज्यादा आपके पेट को पचाया ना जा सके, बहुत ही सेमी सॉलिड टाइप का, जैसे कि खिचड़ी हो गई या फिर किसी भी तरीके का फूड जो इजीली डाइजेस्ट हो सके। फ्रूट्स खिलाओ, है ना। तो ऐसी चीजें आपको पाइलोडोकरस के साथ देनी है ताकि वो प्रॉब्लम बन ही ना सके। क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना कि आप ये सोच कर देंगे कि सिर्फ प्रोडक्ट को देने से ही समस्या हल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रोडक्ट के साथ वो भी करना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं, है ना। क्योंकि शरीर ही अपने आप को ठीक तभी कर पाएगा जब आप पाइलोडोक रस के साथ साथ उसको कहोगे कि भाई हाँ ये भी आपको साथ में करना है। तो ये चीज का आप बहुत ध्यान रखें। अब अगला जो प्रोडक्ट है ये हमारा क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि क्लोरोडॉक क्या करता है, इसका बहुत मेन काम है और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये अपने शरीर में होता है। देखिए जिनके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल्स होते हैं, ब्लड में केमिकल्स होते हैं, तो उस केमिकल को शरीर से बाहर करने में मदद करता है ना। तो इसका मेन काम ये है। अब दूसरा काम इसका ये है कि आपके शरीर को थोड़ा सा मजबूत बनाता है ताकि बीमारियों से दूर रह सके। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम जानते हैं कि इसको कितनी मात्रा में देना है। तो देखिए 20 से 25 ml इसको खाना खाने से 1 घंटा पहले आप दे दें और दिन में आप 2 बार दें। अब हम जानते हैं कि इसको किन लोगों को नहीं देना। तो देखिए 12 साल से नीचे के बच्चों को नहीं देना है, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन्स को नहीं देना। अगला प्रोडक्ट है हमारा व्हीट ग्रास पाउडर। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि व्हीट ग्रास पाउडर अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इसमें तुलसी, व्हीट ग्रास पाउडर और पुदीना ड्राई, इसमें 3 जड़ी बूटियां हैं जो कि आपके शरीर के जो चर्बी है, चर्बी को गलाने में मदद करती है और साथ में आपके शरीर को स्वस्थ रखती है, स्वच्छ रखती है, अंदर से क्लीन करने का काम करती है, डिटॉक्सिफाई करती है। तो देखिए व्हीट ग्रास पाउडर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है और इसको आप सुबह सुबह गर्म पानी के साथ खाली पेट दें, 1 से 2 ग्राम, है ना। और अगर आप देना चाहते हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो 1 ग्राम सुबह खाना मतलब खाली पेट दें और फिर शाम को खाना खाने से पहले 1 ग्राम हम उसको दें। तो 2 ग्राम की डोसेज बस इतनी रखनी है। अगला जो प्रोडक्ट है हमारा ये है स्टोन डॉक रस। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्टोन डॉक रस क्या काम में आएगा। तो देखिए स्टोन डॉक रस उनके लिए जिनको किडनी में बार बार पथरी होती रहती है, पथरी की समस्या बहुत ज्यादा है, तो ये पथरी वालों के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को पथरी होती है उसका कारण क्या है। तो देखिए ज्यादा मात्रा में नॉनवेज खाना, है ना, और किसी भी तरीके का केमिकल लगातार रोज डेली अपने शरीर में डालना, जिसकी वजह से पथरी आपको 1 महीने के अंदर उसके पेशेंट्स आपको दिख सकते हैं, उसके सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है, लक्षण दिख सकते हैं। तो बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत देती है क्योंकि इसमें पेन बहुत ज्यादा होता है किडनी में और किडनी के खराब होने के चांसेस भी पूरे पूरे होते हैं। तो स्टोन से बचने के लिए स्टोन डॉक रस आप बिल्कुल देना है। और इसको कितनी मात्रा में दे, तो देखिए 20 से 25 ml दिन में 2 बार, खाना खाने से 1 घंटा पहले आपको स्टोन डॉक रस को यूज करना है। अगला प्रोडक्ट है हमारा किड्स डॉक रस। तो देखिए मैं किड्स डॉक रस के बारे में आपको बता दूं कि ये बच्चों के लिए है, जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, जिन बच्चों का ब्रेन जो है मेमोरी अच्छी नहीं हो रही है ना। काफी बच्चे जो हैं अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस कम दिखाते हैं, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ और ताकत नहीं रहती शरीर में बच्चों के, है ना।
क्योंकि आजकल का जो खाना पीना है वो भी बच्चों का बहुत ज्यादा अनयूजफुल रहता है। काफी बच्चों को बाहर की चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन में लाती है ना, कि हमें बाहर का ही खाना है, चॉकलेट्स वगैरह ये सब। तो ये सब ना दें और साथ में किड्स टॉक दें, तो बहुत जल्दी उनके शरीर में जो है फर्क आपको दिखेगा। अब देखिए जैसे कि इसमें ब्राह्मी है, तो ब्राह्मी क्या करेगा, उनके मानसिक संतुलन को तेज करेगा, यानी कि जो उनकी मेमोरी है उसको तेज करेगा। और ऐसे ही इसमें अश्वगंधा, काली मिर्च, बिदारी कांड, सौंठी और गिलोय, ये क्या करेगा, उनकी हड्डियों को मजबूत करेगा, उनके शारीरिक मतलब एनर्जी को बढ़ाएगा, एनर्जी लेवल्स को बढ़ाएगा, और उनको फिजिकली भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ताकि वो बीमारियों से भी बच पाए। तो देखिए ये सभी बच्चों के सभी कामों में काम आएगा। तो किड्स टॉक रस बच्चों के लिए है, और मैं आपको बता दूं कि इसको 10 ml दिन में उनको 2 बार देना है। अब अगला प्रोडक्ट है हमारा प्रोडॉक पाउडर। तो देखिए प्रोडॉक पाउडर मैं आप सभी को बता दूं कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा थकान रहती है और स्टेमिना नहीं रहता, उनको प्रोडॉक पाउडर अवश्य दीजिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि इसको 3 से 4 स्पून यानी कि 15 ग्राम के हिसाब से आप इसको दे सकते हैं, खाना खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा प्रोडॉक पाउडर। अगला प्रोडक्ट है हमारा ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ। तो देखिए मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ऑर्थोडॉक क्या काम आता है। तो जिन लोगों को जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस की समस्या या फिर उससे रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, तो ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ का यूज किया जाता है। अब जैसे कि इसमें हड्ड जोड़ है, तो जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं तो उनकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हड्ड जोड़ का जो इसमें जड़ी बूटी है उसका यूज किया जाता है। मलकांगनी, निर्गुंडी, सलाई गूगल, ये क्या करते हैं कि आपकी हड्डियों में ग्रीस एक जो होता है, एक लुब्रिकेंट होता है जो जिसकी वजह से जोड़ अच्छे से मुड़ पाते हैं, है ना। तो उसमें भी ये सहायता करता है ताकि उसमें से पेन कम हो सके, आपको दर्द कम हो। तो ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ आप यूज करें। और मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे और भी प्रोडक्ट हैं जो अर्थराइटिस की समस्या में, है ना, और हड्डियों की और भी समस्या जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, इस तरह की जो हड्डियों की बीमारियां होती हैं उनमें भी काम आता है। जैसे कि मैं आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पर हड्डियों की और जोड़ों की समस्या दिन प्रतिदिन लोगों में बढ़ती जा रही है। अब इसमें बहुत सी समस्याएं हैं जैसे कि हड्डियों का खोखला हो जाना, हड्डियों का कमजोर हो जाना। इस बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है कि हड्डियां जो है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, और अंदर से ये मान के चलिए कि लगातार खोखली होती रहती है, जिनकी वजह से उन हड्डियों में जान ही नहीं बसती। तो लोगों को चलने फिरने में बड़ी समस्या आती है, पूरे शरीर का वजन नहीं उठाया जाता उनकी हड्डियों पे, घुटनों में खासकर। और मैं आपको बता दूं कि हड्डियों में इतना ज्यादा पेन होता है कि हड्डियां आपस में बहुत ज्यादा आवाज भी करती हैं, जिसकी वजह से फिर उनको पेन जो है चलने में होता है। तो ऐसे भी और भी, जैसे कि आज की महिलाओं में जो है एक एंगल्ड बोन नाम की एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। अब उसमें क्या होता है, घुटने आपस में टकराते हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा, लेकिन अभी आपको समझ में आने लगा होगा कि सर बोल रहे हैं कि घुटने आपस में टकराती हैं, तो हमने देखा है बहुत से लोगों के। तो देखिए उन महिलाओं को, उन पुरुषों को चलने में बड़ी परेशानी होती है, भाग नहीं पाते हुए बिल्कुल भी, क्योंकि घुटने चलते वक्त आपस में टकराते हैं, उनके बीच में गैप नहीं होता। तो ये जो समस्याएं हैं ये सब हड्डियों की हैं, इनको समझना पड़ेगा। और ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ के साथ मैं आपको और भी प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन में आपको बताता हूँ जो आप उन सभी बीमारियों में यूज कर पाएंगे। जैसे कि जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, एक हमारा इससे अगला प्रोडक्ट है, उससे अगला प्रोडक्ट आएगा। तो जॉइंट क्यूरेटर ऑयल को आप मालिश करें उस पार्ट में जहां पर पेन है, जहां पर ये समस्याएं आपको हो रही है। बस हल्का सा आपको 5 से 6 बूंद उसमें मालिश करनी है, और ऑर्थोडॉक को भी यूज करना है। और साथ में जो लोग जेल को ज्यादा पसंद करते हैं लगाना, ऑयल की जगह ऑयल नहीं लगाना चाहते, या फिर बाहर जाना है तो भाई काफी लोगों को ऐसा होता है कि ऑयल लगाएंगे तो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाएगा, है ना। काफी लोगों को ऑयल लगाना पसंद होता है, काफी लोगों को जेल ज्यादा सही लगता है। तो सेम फायदे हैं जॉइंट क्यूरेटर जेल और ऑयल के, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ। अब इसको लेना कैसे है वो हम देखेंगे। देखिए 20 से 25 ml आपको दिन में 2 बार इसको लेना है। और साथ में मैं बताता हूँ कि हड्डियों की जो समस्या है ना, वो सबसे पहले आती है कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी की कमी से और विटामिन के 2 की कमी से। तो आप कॉम्बिनेशन और लिखिए, जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो वो कैल्शियम की टैबलेट, एस्क्लेपियस वेलनेस की कैल्शियम की टैबलेट आप उनको दे सकते हैं। और अगर उनके शरीर में बिल्कुल ही हड्डियां जो हैं कमजोर होती जा रही हैं, खान पान सही नहीं है, है ना,
और हड्डियों में इस तरह की बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, सिम्टम्स लक्षण नजर आ रहे हैं आपको जो मैंने बताए, तो उनको कैल्शियम के साथ-साथ विटामिन डी2 की हमारी एक एस्क्लेपिस वेलनेस की टैबलेट है वो भी लें, और साथ में के2 की भी आप 1-1 टैबलेट दिन में चलाएँ, है ना? और ऑर्थोडॉक आप उसको 1 या 2 हफ्ते बाद जब उन टैबलेट्स को खा लें तब दें, क्योंकि इससे जल्दी से फिर उनकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व आउट हो जाएगा। और साथ में ध्यान रखें कि कैल्शियम को जो है काटता है, यानी कि आपके शरीर में जो कैल्शियम, फास्फोरस ये सब नहीं लगने देगा जो टैबलेट्स हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि वो चाय, कॉफ़ी और जो भी अल्कोहल पीते हैं या जो भी नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, वो ये सारी चीज़ें लगातार छोड़ दें। जब तक आप इन चीज़ों को खा रहे हैं और उसके बाद भी ना खाएँ, क्योंकि ये आपकी हड्डियों को खोखला करती है, कमज़ोर करती है। इसके बहुत से साइंस के रीज़न हैं, जो अभी मैं आपको बताऊँगा तो पूरा जो है ये हमारा निकल जाएगा प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। तो हम अभी इतनी नॉलेज के साथ हम इसको लिखेंगे और इनके कॉम्बिनेशन लिख के आगे बढ़ेंगे। तो ये था हमारा ऑर्थोडॉक प्रवाहिकवात। अब हम आपके सामने है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, जिसके बारे में अभी आपको बताया। इसकी 6 से 7 बूंदें आप यूज़ करें, उस पार्ट में जहाँ पर आपको पेन हो रहा है, जहाँ पर आपको दिक्कत है, आपकी मांसपेशियाँ अकड़ गई हैं, अकड़न है आपके जोड़ों के पास, तो ये उस सभी कामों के लिए है। अगला है हमारा जॉइंट क्यूरेटर पॉइंट यानी कि जेल। तो जिन लोगों को जेल पसंद है वो जेल या फिर ऑयल, सेम फायदे इसके रहेंगे। अब अगला प्रोडक्ट आता है हमारा वेन डॉग ऑयल। तो देखिए, जिन लोगों को सूजन पैरों में ज्यादा रहती है ना? क्योंकि आज के टाइम पर 70% चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उन सभी को नसों की दिक्कत बहुत ज्यादा रहती है। शरीर का वजन इतना बढ़ जाता है कि नसें जो हैं हमारी लाल और नीली हो जाती हैं और बहुत ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से टांग सूज जाती है, पैर सूज जाता है, हाथ सूज जाता है और आपके शरीर के पूरे भाग में कहीं भी हो सकता है कि आपकी नस फूल जाए या सूज जाए। तो उन सभी सूजन को घटाने के लिए, उन सभी वहाँ की नसों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए वेन ऑफ ऑयल यूज का हम करते हैं। अब देखिए इसको लगाना कैसे है और कैसे लगाना है? तो देखिए इसको आप दिन में 3 बार आपके जहाँ भी नसें सूज रही हैं या फिर आपको जहाँ भी दर्द हो रहा है नसों में, वहाँ पर आप हल्की-सी मालिश करनी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना कि पूरी जान लगाकर मालिश करते हैं। तो देखिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि पूरी ताकत के साथ उसमें ज़ोर-ज़ोर से मालिश करनी है। तो देखिए ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे जिस जड़ों में आपको नसों में दिक्कत हो रही है, जिन जोड़ों में आपको दिक्कत हो रही है, वो जोड़ पहले से ही दिक्कत कर रहे हैं कैल्शियम की कमी के कारण। वो पहले से ही कमज़ोर हैं और हम पूरी ताकत के साथ घिसने में लग जाते हैं उसको। तो देखिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आप मना करें। जिसकी वज़ह से उनकी जो हड्डियाँ हैं उनमें फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो ये था हमारा वेन डॉग ऑयल। अब हम बात करेंगे थाइडॉग प्रवाहिक वात। तो देखिए थाइडॉग क्या काम आता है? जिन लोगों को थायराइड की समस्या रहती है, ठीक है? अब थायराइड की समस्या में क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। तो देखिए थायराइड में क्या होता है, आपका ये ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई लो होता रहता है लगातार, है ना? कभी ब्लड प्रेशर हाई चला गया, कभी ब्लड प्रेशर लो, तो उनको आप थायराइड का टेस्ट को लें और जब थायराइड आपको निकल जाए, तो थायराइड प्रवाहिक वात को अवश्य लें, ये आपके थायराइड की समस्या को दूर कर देगा। और साथ में काफ़ी समस्या ऐसी भी होती हैं थायराइड की समस्या के साथ, जिन लोगों को साँस लेने में भी तकलीफ हो सकती है और उनके शरीर में पानी की भी कमी हो सकती है। तो जो थाइडॉग है, ये सब इन समस्याओं के लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। और मैं आपको बता दूँ जैसे कि इसमें एक अलसी है, गिंगर, मुलेठी, धनिया, जीरा, अजवाइन और इस तरीके की बहुत सी जो जड़ी-बूटियाँ हैं, ये इन सभी पोषक तत्वों को देती हैं ताकि थाइडॉग जो है थायराइड की समस्या पे काम कर सके। अब हम जानते हैं कि 20 से 25 एमएल इसको देना है दिन में 2 बार, खाना खाने के आधा या 1 घंटे के बाद। आपको ये ध्यान रखना है और 12 साल से नीचे के बच्चों को ना दें, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन्स को ना दें। अगला प्रोडक्ट है हमारा वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि वायरल डॉग क्या काम आता है। तो देखिए बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है ना, इंसानी शरीर में वायरस बहुत ज्यादा आने लगे हैं, ठीक है? और इतनी जल्दी से वो इन्फेक्शन फैलाते हैं शरीर में कि काफी लोगों को ब्लड का इन्फेक्शन या फिर कैंसर हो जाता है। काफी लोगों को ऑर्गन यानी कि लिवर में इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन,
है ना, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इस तरीके के जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं हमारे शरीर के अंदर या बाहर, उन सभी को वायरल डॉग प्रवाही पाथ निकालता है ना। अब काफी लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि 2 से 3 साल हो गए उनको, लेकिन उनके शरीर इन्फेक्शन से खत्म ही नहीं होते, बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। तो वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ के साथ आप क्लोरोडॉग भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी भी तेज होगी, है ना, लड़ने की क्षमता भी उनकी बढ़ेगी कीटाणुओं से, और उनका शरीर भी स्वच्छ रहेगा। तो वायरल डॉग के साथ आप क्लोरोडॉग का कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि वायरल डॉग को कितनी मात्रा में देना है, तो देखिए 20 से 25 ml दिन में आप 2 बार दीजिए, ये बेनिफिट रहेगा। अगला प्रोडक्ट है हमारा फीवोडॉग प्रवाही क्वाथ। तो देखिए फीवोडॉग प्रवाही क्वाथ क्या काम करता है उसके बारे में जान लेते हैं। ये लंबे समय के बुखार जो होते हैं ना, जो नॉर्मली ऐसा होता है कि काफी लोगों को जल्दी बुखार उतर जाता है ना, उसको हम बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में एक्यूट फीवर। एक्यूट फीवर क्या होता है, एकदम से चढ़ने वाला बुखार होता है और 1 से 2 दिन में आराम करने के बाद इजीली ठीक हो जाता है। अब कुछ ऐसे बुखार होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, काफी लोगों का 1 साल तक फीवर रहता है, वायरल रहता है, और काफी लोगों को 2-2 साल तक ये बुखार होता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो इन सभी बुखार की समस्याओं के लिए फीवोडॉग प्रवाही क्वाथ बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है। और मैं आप सभी को बता दूं इसको कितनी मात्रा में देना है, तो देखिए 25 से 30 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के 1 घंटा पहले आप इसको दें, तो बहुत जल्दी उनको राहत मिलेगी। और थोड़ा सा कोशिश करें कि ज्यादा पानी पिएं, जितना ज्यादा पानी पिएंगे जल्दी से वो जो बुखार है वो आपके शरीर से बाहर आएगा, जो वायरस है वो जल्दी से बाहर आएंगे, ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो। आगे है हमारा कफ डॉग प्रवाही क्वाथ। तो देखिए इसके नाम से आप समझ ही गए होंगे कि ये कफ के आपकी रिलीफ देता है, कफ की समस्या में ये आपको समाधान देता है। अब कफ की समस्या आपके शरीर में होती क्यों है और ये कितनी खतरनाक हो सकती है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए काफी लोगों को कफ की प्रॉब्लम, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ज्यादातर उनमें, उनकी वजह से टीबी की समस्या और टीबी से होने वाली समस्याओं में खांसी, खांसी में ज्यादातर बलगम में खून आना, बहुत ज्यादा बलगम बनना और सांस की संबंधित समस्या हो जाना। तो देखिए ये चलता ही चलता है। कफ की इतनी भारी समस्या रहती है कि लोगों पर सांस भी नहीं आता, और काफी केसेस ऐसे होते हैं जिनमें लोगों की डेथ तक हो जाती है सांस ना आने की वजह से। तो इन सभी दिक्कतों में, जैसे कि कफ, कोल्ड, सॉर थ्रोट, इन सभी प्रॉब्लम्स में कफ डॉग को लेना बहुत ही आवश्यक है, इसको जरूर लें। और कफ डॉग में जैसे कि सौंठ हो गया, नगरमोट हो गया, लौंग हो गया और दालचीनी, कंठकरी, तो ये जो जड़ी बूटियां हैं ना, इसके मेन फोकस पर काम करती हैं। ये क्या करती हैं कि आपके जो बलगम जम रहा है, कफ जम रहा है, उसको पतला करेंगी, ताकि आप जल्दी से जल्दी उसको शरीर से बाहर निकाल पाए, और आपके लंग्स में ताकत बढ़ेंगी, ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके शरीर में जल्दी से जल्दी हो पाए। अब हम जानते हैं कि कफ डॉग के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन आपको लेना है। तो देखिए कफ डॉग आप हर्बल टी एक हमारा प्रोडक्ट है ना, एक हर्बल टी या वेकचा, तो मैं आपको हर्बल टी रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हर्बल टी कफ के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो हर्बल टी में भी बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जो कफ में इजीली काम करती हैं, और जो उनके फेफड़ों में होने वाले इन्फेक्शन है उनको भी दोनों घटा देते हैं। तो इसके कॉम्बिनेशन को जरूर लिखें, और मैं आप सभी को बता दूं कि इसको कितनी मात्रा पे देना है कफ डॉग। तो देखिए इसको 10 से 15 ml दिन में 2 बार देना है। और इसको क्या करना है कि जब आप कफ डॉग को लें तो साथ में हर्बल टी के साथ ले सकते हैं, या फिर हर्बल टी लेने के आधे घंटे बाद आप इसको ले सकते हैं, तो ज्यादा बेनिफिट होगा, आपका शरीर जो है वो जल्दी से कफ को बाहर करेगा। अगला प्रोडक्ट है हमारा आयुष क्वाथ पाउडर। तो देखिए ये किस काम में आता है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो देखिए इसमें जैसे कि दालचीनी, बार्क, सौंठ, ये जो है ये काम क्या करती है, ये आपकी एंटीबायोटिक, एंटीवायरल होती है। अब काफी लोग बहुत ज्यादा मात्रा में दवाइयां खाते हैं, है ना, पहले से बहुत ज्यादा दवाइयां खाते हैं, अंग्रेजी दवाइयां होती हैं ब्लड प्रेशर को कम ज्यादा करने की, शुगर की अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं, बहुत सी उनके केमिकल्स उनके शरीर में जा रहे हैं। तो उन सभी केमिकल्स क्या करते हैं कि आपकी जो बीमारी है ना उसको बहुत ज्यादा तेजी से आगे ले जाते हैं, बहुत जल्दी असर दिखाती हैं दवाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी आप दवाई लेंगे ना, उससे आपको झट से असर हो जाएगा, कुछ ही मिनटों में आपको सर का दर्द, पेट का दर्द या कोई सी भी समस्या हो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है। ऐसा उनमें क्या है जिसकी वजह से आपका शरीर इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है?
देखिए वो चीज है केमिकल्स। केमिकल्स आपके शरीर में बहुत ही तेजी से काम करते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से आपके शरीर में ऐसी बीमारियां भी पैदा करते हैं। एक को बीमारी को दबाया, लेकिन 3 बीमारी और आपके शरीर में आ गई। तो ये चीज़ों से बचें। और जिनको ऐसी प्रॉब्लम है, जिन्होंने बहुत टाइम से वो दवाई खा रहे हैं, ठीक है? बहुत टाइम से कम 7 से 8 साल या फिर 2 साल, 3 साल, 1 साल, तो उन सभी को आयुष्मान पाउडर दें, ताकि उनके शरीर में से जो गंदगी है, उनको निकाल सकें, वायरसेस को निकाल सकें और उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ा सकें। तो ये था हमारा आयुष क्वाथ पाउडर। अब हम जानते हैं कि इसको देना कैसे है। तो देखिए 2 से 5 ग्राम गर्म पानी में आप इसको दें और कोशिश करें कि इसको खाली पेट आपको देना है, ताकि उनको जल्दी से रिलीफ मिले। क्योंकि खाली पेट ही जब आप किसी भी औषधि को लेते हैं, तो उसका जल्दी असर होता है, क्योंकि आपका पेट और कहीं खाना पचाने में बिज़ी नहीं होता। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखेंगे। अगला प्रोडक्ट है हमारा पंच तुलसी ऑयल। तो देखिए ये हमारी कंपनी का बहुत ही ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है। और जैसे कि मैंने इसको एक कॉम्बिनेशन में भी आपको बताया था कि छोटे बच्चों को जब ज़्यादा पेट से संबंधित समस्या हो, जैसे कि जो 7 साल से ऊपर हो, है ना? 13 साल तक, तो आप उनको पंच तुलसी ऑयल उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। और किसी को भी ये इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप किसी को नहीं दे सकते, या आप सबको प्रोडक्ट दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसकी 1 से 2 ड्रॉप ही आप यूज करें दिन में 2 बार। जिनको ज्यादा समस्या है इम्यूनिटी की, जिनको ज्यादा समस्या है पेट से संबंधित किसी भी समस्या की, तो पंच तुलसी ऑयल का आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको बता दूं कि 5 तरह की तुलसी होती है: रामा, श्यामा, वन, स्वेट और श्री तुलसी। तो आज के टाइम पर ना हम लोग जानते हैं कि सिर्फ एक तुलसी होती है, तुलसी ही कहते हैं हम उसको। लेकिन 5 तरह की अलग-अलग तुलसी होती है, जो आपके शरीर में खून साफ करना, खून से संबंधित जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, उन सभी को बाहर निकालना, डाइजेशन को अच्छा करना, इसके बहुत से फायदे हैं। तो ये पंच तुलसी ऑयल जो है अपनी तरह में बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, इसको यूज़ करें। अगला प्रोडक्ट है हमारा ब्रेन डॉग प्रवाही क्वाथ। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, ये दिमागी जितनी भी हमारी समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं में काम आता है। जैसे कि आपकी याददाश्त को तेज करना। काफी लोगों को भूलने की बड़ी प्रॉब्लम रहती है ना? काफी लोगों को एल्जाइमर की, डिमेंशिया की बहुत प्रॉब्लम रहती है। डिमेंशिया में ये होता है कि आप अपनी याददाश्त को ही भूलने लगते हैं, ठीक है? अल्जाइमर में ये होता है कि बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा डीप सोचने पर भी आपका दिमाग जो है वो भटकता रहता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता रहता है। तो ऐसे जो सिम्पटम्स हैं, दिमागी बीमारियां हैं, उन सभी में ब्रेन डॉग प्रवाही क्वाथ बहुत ज्यादा सूटेबल है और काम करता है। अब हम चलते हैं हमारे जो है इसके डोसेज पर, कि कितना आपको कितनी मात्रा में इसको देना पड़ेगा। देखिए 20 से 25 ml दिन में आप 2 बार इसको दें, है ना? और कोशिश करें कि साथ में इसको दूध के साथ ही देना है, और दूध ऐसा हो जो आपके सामने निकला हो, जैसे मैंने बताया था। और ये भी आप ध्यान रखें कि इनको 12 साल से नीचे के बच्चों को ना दें। और 12 साल से नीचे के बच्चों को मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन बताया था आपका किड्स डॉग का। तो आप किड्स डॉग बच्चों को दें जिनके ब्रेन से संबंधित समस्या है। तो किड्स डॉग ज्यादा अच्छे से काम करेगा बच्चों में, और ये ब्रेन डॉग है बड़ों के लिए। और ध्यान रखिएगा कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन्स को भी आपको नहीं देना है। अगला प्रोडक्ट है हमारा ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। तो देखिए ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल के बारे में आपको बता दूं कि ये शरीर में जितनी भी तरह की इन्फ्लामेशन होती है आपके पेट में या फिर आपकी छाती में, कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा जलन होने की वजह से उल्टियां लग जाती हैं, या फिर आपके दिमाग में, मतलब आपके ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से बेहोश होना, या फिर जल्दी जल्दी थक जाना, या फिर ऐसी समस्याओं के लिए ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल लिया जाता है। और ब्राह्मी एक तरीके की जड़ी बूटी ही होती है, ठीक है? अब हम जानते हैं कि इसको कितनी मात्रा में लेना है। तो देखिए 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने के 1 घंटे बाद आप इसको दे सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है हमारा शुद्ध शिलाजीत कैप्सूल। तो देखिए ये है हमारा शुद्ध शिलाजीत। अब ये जो शिलाजीत है, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे। ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है शिलाजीत। अब एस्क्लेपियस वेलनेस ने इसको बिल्कुल शुद्ध एज इट इज, बिना कुछ इसमें और औषधियां मिलाए, इसको शुद्ध रखा है। और शुद्ध का मतलब ये होता है कि इसमें किसी भी औषधि को और अलग एक्स्ट्रा चीजों को नहीं मिलाया गया। अभी आपके शरीर में वैसे तो बहुत से इसके फायदे हैं। स्टैमिना बढ़ाना, जो लोगों को ज्यादा पूरे दिन बहुत ज्यादा ताकत का काम करना होता है ना? पूरे दिन उनका शरीर जो है थका थका लगता है ना?
और जिन लोगों को बहुत ज्यादा घर का खाना नहीं मिलता, बाहर रहते हैं, पूरे दिन की एनर्जी के लिए शुद्ध शिलाजीत कैप्सूल को अवश्य यूज करें। इसका स्टेमिना, स्ट्रेंथ और मोटेलिटी को ये बहुत तेजी से बढ़ाता है और आपके शरीर में एक फुर्ती लाता है, एक स्ट्रेंथ लाता है। कहते हैं कि आपके शरीर अगर पूरे दिन काम करे तो उसको बहुत सा खाना खाने की जरूरत पड़ती है, आप कम से कम 3 से 4 बार खाना खाएं, लेकिन शुद्ध शिलाजीत कैप्सूल आपको उतनी ही एनर्जी पूरे दिन के लिए दे देता है सिर्फ। और अब हम जानते हैं कि इसको कितनी मात्रा में लेना है, तो देखिए 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार ले सकते हैं। हो सके तो आप दूध में ले, अदरवाइज आप गर्म पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसको किसको नहीं देना, तो देखिए आप गलती से भी, हम काफी ऐसा करते हैं कि शिलाजीत को बच्चों को भी दे देते हैं, तो देखिए उनको नहीं देना। इतनी एनर्जी की जरूरत उनके शरीर में अभी नहीं है क्योंकि वो अभी बच्चे हैं। तो 12 साल से बच्चों को ना दें नीचे, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन्स को ना दें। अगला प्रोडक्ट है हमारा एलर्जी डॉग प्रवाही क्वाथ। तो देखिए एलर्जी डॉग जो है ये जितनी भी तरह की एलर्जी हमारे शरीर में होती है, चाहे वो स्किन एलर्जी हो या फिर किसी खाने पीने की चीज से हमें इतनी एलर्जी हो जाती है कि हमारे पेट में इन्फेक्शन या फिर गले में इन्फेक्शन हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है हमें किसी भी स्किन की, रेडनेस हो जाती है और भी तरह की प्रॉब्लम जैसे कि डर्मेटाइटिस, सोराइसिस। तो ऐसी जो एलर्जिक इन्फेक्शन हैं उन सभी से ये मदद करेगा, क्योंकि इसमें गिलोय, ब्राह्मी, ड्राई ड्राई होल प्लांट और हल्दी में भी गुण होते हैं, जिसकी वजह से ये सभी प्रॉब्लम्स को एलर्जी की खत्म कर सकता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये एलर्जी डॉग जो है अभी काम में आएगा तब जब आप इस पर ध्यान ये भी देंगे कि बाहर का कोई केमिकल्स उनके शरीर में तो नहीं जा रहा। तो देखिए आप सभी फाइटर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि एलर्जी को जो प्रवाही क्वाथ है इसको अवश्य ले, लेकिन अभी जो है इसको बहुत ज्यादा यूजेबल में लाएं। और तरह तरह की जो आजकल की बीमारियां बढ़ रही हैं उनको देखते हुए एलर्जी डॉग को देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब देखिए काफी जो अल्कोहलिक लोग होते हैं, तंबाकू, सिगरेट या आजकल बहुत से टाइप के जो नशा करने वाले पदार्थ हैं, इंजेक्शंस वगैरह, उन सभी को लेने के बाद शरीर में स्किन एलर्जी हो ही जाती है। तो उस समय आपको एलर्जी डॉग भी लेना है, लेकिन साथ में आपको एडी डॉग भी देखना है। अब एक हमारा प्रोडक्ट है एडी डॉग, जो आगे की स्लाइड्स में आएगा। अब एडी डॉग का काम ये है कि जिनको बहुत ज्यादा लत होती है नशा करने की या किसी भी तरीके का प्रोडक्ट लेने की, तो उसमें एडी डॉग जो है उनकी नशे की लत को छुड़ाएगा, जो हम आगे जानने वाले हैं। तो उसके कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एलर्जी डॉग प्रवाही क्वाथ। अब हम जानते हैं कि इसको देखिए 15 ml के हिसाब से आप इसको खाना खाने के 1 घंटा बाद ही दीजिएगा। इसका ये थोड़ा सा डोसेज आपको ध्यान रखना है। और अगर ज्यादा ही उनको एलर्जी हो रही है तो 25 ml ये से 30 ml तक आप जा सकते हैं, लेकिन 15 दिन तक, उसके बाद फिर आप 30 ml तक ले आएं। अगला प्रोडक्ट है हमारा एडी डॉग, जिसके बारे में अभी हमने बात की। जिन लोगों को अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट या फिर किसी भी तरीके का ड्रग होने का लत होता है, तो उन सभी को आप 1 से 2 ml दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं। और साथ में उनका जो पीने का तरीका है, यानी कि कोई अल्कोहल ज्यादा लेता है कोई कुछ, तो उन सभी को ना एकदम से तो छोड़ने में नहीं आएगा। ठीक है, तो कोशिश भी करनी है, उनकी खुराक कम कराइए। उनको बोलिए कि खुराक कम करनी है आपको। अगर जैसे कि कोई 300 ml अल्कोहल लेता है तो उसको धीरे धीरे खुराक कम करते जानी है, पहले 250, फिर 200, फिर 150, और धीरे धीरे करके पूरा फिनिश, पूरा खत्म। तो ये क्या होगा ना, एडिडॉक उसमें लत खत्म कर देगा उनके शरीर में। उनका जो दिमाग है वो खुद ही नहीं कहेगा कि हाँ हमें पीना है। तो ये सब थोड़ा सा ब्रेन का खेल होता है इसमें। तो ये था हमारा एडिडॉक प्रवाही क्वाथ। अब हमारा जो अगला प्रोडक्ट है ये है आई डॉक ड्रॉप। तो देखिए आई डॉक ड्रॉप जो है ये काम क्या करता है, ये सिंपली आपकी जिन लोगों की आई साइट वीक होती है, दूर का और पास का सही से नहीं दिखता है, तो उस आई साइट में ये हेल्प करता है। जैसे कि इसमें बता दूं कि रोज है, रोज की जो पत्तियां होती है उनका रस, हनी, पुनर्नवा, भृंगराज, निर्गुंडी, ये सब क्या करते हैं कि आपकी आंखों की रोशनी को तेज करते हैं। तो देखिए अब इस आई ड्रॉप को कैसे यूज करना है, इसकी 1 से 2 ड्रॉप दिन में आप 3 बार आंख में डालिए तो आपका ज्यादा यूजेबल है। और साथ में जिन लोगों को कॉन्टेक्ट लेंस पहले से उन्होंने लगाए हैं, तो उनके कॉन्टेक्ट लेंस आप हटाकर आप उनको रिकमेंड करेंगे, तब आप यूज कीजिए। अगला प्रोडक्ट है हमारा हर्बल टी, जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले हमने बात करी।
देखिए हर्बल टी पर्सनली मैं भी इसको बहुत यूज़ करता हूँ। 2 प्रोडक्ट, एक तो ब्रासडॉग, एक हर्बल टी। मैंने आपको पहले भी बताया था ब्रासडॉग के जब आप प्रोडक्ट आया था। तो ये जो प्रोडक्ट है ना हर्बल टी, ये डेली टाइम में आप यूज़ कर सकते हैं 2 से 3 बार या 3 से 4 बार। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चाय की लत होती है, वैसे तो मैं आप सभी को बता दूँ कि आप ये मत समझिएगा कि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीता हूँ। तो देखिए ये जो चीज़ नहीं है, चाय जिनको लत है आप उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची जो होती है, बनस्पा, गोलमूल, तो इस तरह की बहुत सी जड़ी-बूटियाँ हैं जो आपके शरीर में तरोताज़ा आपको बनाए रखेंगी और पूरे दिन की थोड़ा-सा आपको स्वच्छ और सावधान रखेंगी, ताकि आपकी एनर्जी भी बढ़ती रहे दिन भर। और इसको कैसे लेना है, तो देखिए आप इसको 5 ग्राम के हिसाब से गर्म पानी या गर्म दूध में, काफ़ी लोगों को पानी के साथ पीना पसंद होता है चाय, नॉर्मल बिना दूध के, और काफ़ी लोगों को दूध के साथ। तो आप जैसे चाहें इसको ले सकते हैं। अगला है हमारा हर्बल हैंड वॉश। तो देखिए ये हैंड वॉश है, लेकिन ये हर्बल है, यानी कि इसमें जड़ी-बूटियाँ तो होंगी ही। तो देखिए जैसे मैं आपको बता दूँ, हरिद्रा, मधु, एलोवेरा, तुलसी, नीम और पुदीना साथ रोज़ पेटल। तो ये सभी इसमें एक्सट्रैक्ट करके मिलाए गए हैं, ताकि आपके हाथ में से जो कीटाणु हैं वो बिल्कुल मर जाएँ और आपके हाथ साफ हो जाएँ, क्योंकि पहला खाना जब भी आप खाते हैं ना कुछ भी, तो आप अपने हाथ से ही खाते हैं। तो डायरेक्टली जो केमिकल्स, जो कीटाणु हैं वो आपके डायरेक्ट आपके मुँह में जाएँगे। तो ये स्वस्थ रहने की जो कड़ी है आपको ये भी करनी पड़ेगी, ताकि आप हर्बल हैंड वॉश यूज़ करके अपने को स्वच्छ रख सकें। अब अगला है हमारा एच डॉक सैनिटाइज़र। तो देखिए ये सैनिटाइज़र है, लेकिन ये आपका हर्बल सैनिटाइज़र है। इसमें एलोवेरा, नीम और तुलसी हैं, जो कि आपको जर्म्स से, है ना? जो भारी जर्म्स हैं आप उनको लगाकर छोड़ सकते हैं अपने हाथों में, क्योंकि कोरोना के टाइम पर हमने देखा कि सैनिटाइज़र हमने पानी की तरह यूज़ किया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो नॉर्मल सैनिटाइज़र होता है वो बनता है केमिकल से, और उसकी मदद से आपके जो हाथ हैं, उनमें जर्म्स पनप नहीं पाते, मर जाते हैं। तो इसी तरीके से जो हर्बल हैंड वॉश है, इसकी पावर जो है उससे दुगनी है। ये दुगनी तेजी से आपके हाथों के जो जर्म्स हैं उसको खत्म करेगा, और साथ में आपके हाथों को सुरक्षित भी रखेगा, ताकि आप बीमार ना पड़ें। तो अब इसको आप यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। आप कहीं बाहर जाते हैं या फिर समथिंग, घर में भी आप सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। अगला प्रोडक्ट है हमारा बी टोन ऑइंट। तो देखिए ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अभी मैं आपको बताऊँगा, ये सभी महिलाओं के लिए हैं, क्योंकि एसक्लेपियस वेलनेस ने आप सभी महिलाओं के लिए ये प्रोडक्ट जो है लॉन्च किए थे। अब मैं आपको बता दूँ कि इसका बी टोन ऑइंट का क्या काम है। तो देखिए बी टोन ऑइंट का यूज़ ब्रेस्ट पर किया जाता है, ताकि ब्रेस्ट की मसाज की जा सके। जैसे कि काफ़ी महिलाओं को इचिंग हो जाती है, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, उन सभी समस्याओं के लिए ब्रेस्ट में यूज़ किया जाता है। तो आप इसको 4 से 5 मिनट इसको लगाएँ और एंटी क्लॉकवाइज़ इसका मसाज करें सोने से पहले रात। तो ये था हमारा बी टोन ऑइंट। अगला प्रोडक्ट है हमारा सी कम्फर्ट रोल ऑन। तो देखिए सी कम्फर्ट रोल ऑन के बारे में आपको बता दूं कि सी कम्फर्ट रोल ऑन क्या करता है। तो ये देखिए आपके महिलाओं में जितने भी क्रैम्प उठते हैं पीरियोडिकली समस्या के बाद, जो पीरियोडिकल आपको होता है, इन्फेक्शंस काफी बार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि दर्द बहुत तेज उठता है पेट में, या फिर टांगों में उठता है, या फिर कभी कभी एड़ियों में ऐसा सूजन आ जाती है। तो ऐसी जगहों पर जिनमें आपको ये समस्याएं आए, तो आप सी कंफर्ट ऑयल को वहां पर रोल कर दें, ताकि आपको इनसे जल्दी से रिलीफ मिले। तो ये था हमारा सी कंफर्ट ऑयल। आगे हम बढ़े तो हमारे पास है ये एनियन फ्रीयू सैनिटरी पैड। अब ये बेसिकली महिलाओं के लिए है। इन महिलाओं को इन्फेक्शंस का खतरा रहता है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्लूइड को रिस्ट्रैक्ट कर सके, यानी कि अट्रैक्ट करके वो प्रिज़र्व कर सके, ताकि लिक्विड ज़्यादा बाहर ना निकले, है ना? तो ये पीरियोडिक जो स्टेज होती है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ेबल है, तो सारी महिलाएँ इसको यूज़ कर सकती हैं। अगला प्रोडक्ट है जेनिडोक ऑइंट। तो देखिए जेनिडोक ऑइंट ये वेजाइनल एरिया पे लगाने के लिए क्रीम है ना? अब ये जो क्रीम है, ये ऑइंट क्या करता है कि जिन महिलाओं की वेजाइना में ड्राइनेस हो जाती है, इन्फेक्शंस होने का खतरा रहता है, या बहुत ज़्यादा लुकोरिया की समस्या में भी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, सफेद पानी आने की वजह से। तो उन सभी समस्याओं में जेनिडोक ऑइंट का आप यूज़ करें, और देखिए इसको 1 से 2 एमएल पानी के साथ मिलाकर आप अप्लाई कीजिए, ताकि आप बेनिफिशियल रह सकें। तो ये था हमारा जीनोडॉक ऑइंट। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है फ्रूट एंड वेजी वॉश, वेजिटेबल वॉश। अब देखिए काफ़ी हम सब्जियाँ लाते हैं बाहर से, मार्केट से, काफ़ी हम फ्रूट्स लाते हैं, लेकिन हमें उनको पानी में डालकर सिर्फ़ हम खा जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जब वो जहाँ से वो आया है,
उसमें कितने तरह के केमिकल्स, पेस्टिसाइड जो खेती में छिड़के जाते हैं, कीटनाशक छिड़के जाते हैं, तो उनके अंदर वो जम जाते हैं। काफ़ी ऐसे कीटाणु होते हैं जो आपकी आँखों से दिखते नहीं, लेकिन उस फ्रूट के अंदर तक चले जाते हैं या वेजिटेबल के अंदर चले जाते हैं, और जितना भी आप उसको पकाएँगे वो फिर भी नहीं मरेंगे। तो ऐसे भी कीटाणु हैं जिनको ज़्यादा टेम्परेचर पर भी हम खत्म नहीं कर सकते। तो देखिए, इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा आपके शरीर को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम पर इन्फेक्शंस और आपके शरीर में तरह-तरह के बैक्टीरिया होने के चांसेस बने रहते हैं। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉइस जो ये स्प्रे है, इसको आप डायरेक्टली गर्म पानी में हाफ बकेट में लें, और जितनी भी सब्जियाँ आप लाते हैं, जितने भी फ्रूट्स आप लाते हैं, 5 से 10 एमएल आप उसमें डालिए गर्म पानी में, और आप उसको 10 से 15 मिनट तक इनको रखिए, और फिर इनको अच्छे से हल्का-सा हाथ मार के आप इसको काट कर या फिर जो भी आप कैसे भी खाना चाहें, खा सकते हैं। तो ये आपके लिए सेफ रहेगा, ताकि आपका शरीर सुरक्षित रह सके और आगे की बीमारियाँ ना लगें। अगला जो प्रोडक्ट है हमारा, जर्मी डॉग स्प्रे। तो देखिए, जर्मी डॉग स्प्रे क्या काम है इसका? तो देखिए, बेसिकली आपके हाथों को स्वच्छ रखता है, आपके हाथों में जो भी जर्म्स हैं उनको घटाता है। अब जैसे कि हम बाहर जाते हैं और किसी भी एरिया में हमें काम की वजह से जाना पड़ सकता है, हमें कहीं भी जाना है, तो हम अपने साथ अगर इसको रखेंगे, तो हम बाहर के कीटाणु से हम दूर रह पाएँगे, बच सकेंगे। तो ये हमारा जर्मीडॉग स्प्रे है। और मैं आप सभी को बता दूँ कि आयुर्वेदिक के 3 सबसे बड़ी जड़ी-बूटियाँ होती हैं, जो स्वच्छ रखने के लिए, कीटाणुओं को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि एलोवेरा, नीम और तुलसी। तो ये तीनों की तीनों जर्मीडॉग स्प्रे और जितने भी हमारे मैंने आपको प्रोडक्ट बताए, उन सभी में है जो आपको स्वच्छ रखेंगे और आपको कीटाणुओं से दूर रखेंगे। अगला प्रोडक्ट है हमारा टीएस डॉग टॉयलेट सीट स्प्रे। तो देखिए, टीएस डॉग टॉयलेट स्प्रे के बारे में आपको बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जहां भी हम बाथरूम करने जाते हैं वहां की साफ सफाई के लिए है। ठीक है, काफी हम प्राइवेट टॉयलेट में जाते हैं, प्राइवेट बाथरूम्स में जाते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली हम जाते हैं तो इतना ज्यादा गंदा होता है कि हम सोचते हैं कि भाई हमें मजबूरी में करना तो पड़ेगा, लेकिन हमारे शरीर में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस इन्फेक्शंस के बारे में आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि किस तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है। तो देखिए, कि यूटीआई आपने सुना होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना? तो आपके यूरिन के रास्ते से आपकी किडनी में, आपके यूरिनरी ब्लैडर में वो इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है, और प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट अगर आप बाहर जाएँगे ना, तो वहाँ पर जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, उनमें ज़्यादातर ये खतरा बना रहता है, या फिर कहीं भी आप चले जाइए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको टीएस डॉग टॉयलेट सीट से आपको साथ रखना चाहिए, ताकि आप इन सभी समस्याओं से दूर रह सकें। अब हमारा जो अगला प्रोडक्ट है, ये है हमारा हर्बल मेहंदी पाउडर। तो देखिए, हर्बल मेहंदी पाउडर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरी औषधियों, जड़ी-बूटियों से बना है ये मेहंदी पाउडर हर्बल, और इससे आपके बालों की जड़ें जो है वो मजबूत होंगी, हेयर की ग्रोथ अच्छी होगी। जिन लोगों को डैंड्रफ की ज़्यादा समस्या रहती है, उनकी डैंड्रफ की समस्या दूर होगी, और साथ ही साथ ये बालों को कंडीशन भी करेगा। अब सबसे मेन बात ये है कि हमें इसको क्यों लेना है? क्योंकि देखिए, इसमें जैसे कि शिकाकाई हो गया, मेहंदी के जो पत्ते होते हैं वो हो गए, है ना? और पंच तुलसी जो होती है, इसमें कुछ ऐसे तुलसी के गुण भी होते हैं, नीम होता है, भृंगराज होता है। तो इस तरीके की जितनी भी जड़ी-बूटियाँ हैं इसमें डाली गई हैं। और ये आपके बालों को सुरक्षित रखेगी और मजबूत रखेगी। जिन लोगों के बाल बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा ये दिक्कत होती है, तो हर्बल मेहंदी का आप यूज़ करें। और मैं आपको बता दूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे मिलाना है। देखिए, आप रात भर इस मेहंदी में लेमन जूस या फिर कॉफ़ी मिलाकर आप छोड़ दें, ताकि इसका जो गुण है, वो बढ़ सकें। कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ विटामिन ई हो गया, जो हमारे फेस और बालों के लिए अच्छा होता है ना? और विटामिन सी हो गया, जो हमारी साफ-सफाई, जो कीटाणु हैं बालों में, स्काल्प में, उसको ठीक कर। तो ऐसे पोषक तत्वों की बढ़ोतरी हो जाती है पूरी रात रखने से, जब आप उसमें लेमन का जूस मिलाते हैं, यानी कि नींबू का रस, या फिर उसमें थोड़ा-सा आप कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको समझनी है और आपको लिखना भी है। तो आशा करता हूँ आप सभी फाइटर्स को जितने भी हमारे वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, वो सभी समझ में आए होंगे, उनका काम और उनको कितनी मात्रा में देना है, वो समझ में आया होगा। तो ये सभी जो थे हमारे वेलनेस के प्रोडक्ट थे। अब हमारा जो प्रोडक्ट जितने भी हमने पढ़े हैं, उनको हम समझ तो गए हैं, किस तरीके से देना है वो भी समझ गए हैं, किस बीमारी में क्या प्रोडक्ट काम आने वाला है वो भी समझ गए हैं।
लेकिन इनके जो कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए हैं, उन पर भी ध्यान देना है क्योंकि आप उनके लक्षण पूछें, उसके बाद ही कॉम्बिनेशन लें। ये नहीं है कि आपने उनके लक्षण तो पूछ लिए, लेकिन ये प्रोडक्ट उसके मतलब काम नहीं आएगा तो हमने वो भी दे दी। तो आपको सोच कर देना है कि उसके शरीर में क्या है और किस तरीके से हम उसको ठीक करेंगे। तो सबसे पहला हमारा मोटिव ये है और साथ में आप अपने इन प्रोडक्ट की जो आपको नॉलेज मिली है, इसको लगातार आपको लेते रहना है जब भी आपकी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग सेशन हो, जब भी आपकी